इस सेशन में ओके प्रैक्टिकली आपके सारे पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है उनके सॉल्यूशंस हम निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को या तो आप बोल के बता दीजिए, अगर बोल के नहीं बताना चाहते तो आप टाइप करके पूरा मेंशन कर दो जैसे अनुष्का ने किया है। ठीक है, कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है, ठीक है, चीजें समझ नहीं आती है, फिर करने का मन नहीं करता है। इस टाइप से आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, रिलेटेड है, अगर ऐसी ही है तो ठीक है, अदरवाइज आप उनको लिख करके पूरा मेंशन कर दीजिए ताकि हम उनका अच्छे से सॉल्यूशन निकाल पाए। सबसे पहले हम हमारा टारगेट देखते हैं, टारगेट है क्या हमारा। हमारा टारगेट है आपका जो एग्जाम होगा, मान लेते हैं आपका जैम एग्जाम है, आप जैम के हो सारे या नेट के भी हो इसमें, कुछ लोग नेट के भी होंगे, नेट जून दे रहे होंगे, नेट दिसंबर का टारगेट होगा। तो अभी फिलहाल मैं जैम का बता रहा हूँ, ठीक है, उसके अंदर अपने एग्जाम को फिट कर लेना। ठीक, ये आपका जैम एग्जाम है और जैम एग्जाम में आपके आते हैं 60 क्वेश्चंस। 60 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं 3 घंटे। कितना टाइम मिलता है आपको? 3 घंटे। 3 घंटे में आपको 60 क्वेश्चंस करने होते हैं। ये डे कौन सा है पहले मुझे बताएंगे एक बार? 9 फेब, पता है किसी को कौन सा डे है? सर 8 फेब, 29 ना? 8 फेब, अच्छा ओके। 8 फेब नहीं, ये वाला डे जिस दिन हमारा पेपर होने वाला है, 8 फेब अच्छा 2000 8 फेब 2025, राइट। ठीक है, देखो मुझे एक बात बताओ कि आपको अगर किसी इंसान को जज करना है तो क्या आप उसको 3 घंटे में जज कर सकते हो? 3 घंटे में आप, अगर मान लो आपने मेरे साथ पे 3 घंटे बिता दिए, तो आप मेरे बारे में बता सकते हो कि मैं अच्छा इंसान हूँ, बुरा इंसान हूँ, कैसा इंसान हूँ, क्या करता हूँ, क्या मेरी हैबिट्स हैं, ये सब आप मुझे बता सकते हो? नहीं बता सकते। लेकिन आपको पूरा दमखम इन 3 घंटों में दिखाना पड़ेगा। इन 3 घंटों में आपको पूरा दम दिखाना पड़ेगा। 8 फरवरी का जो दिन है, उस दिन इन 3 घंटों में आपके पूरे साल की, 1 साल आपने मेहनत की, या आपने 2 साल मेहनत की, या आपने 3 साल मेहनत की, उन सब का निचोड़ आपको 3 घंटे के अंदर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, 3 घंटे के अंदर दिखाना पड़ेगा। लेकिन क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि क्या 3 घंटे में अगर आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए तो क्या आपकी मेहनत बर्बाद गई? नहीं गई। लेकिन हम पूरा अपने तरफ से पूरा 100% अगर हमने दे दिया, 100% अगर हमने दे दिया, फिर भी हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, उसके बाद में हमें एक चीज नहीं होगी, उसका नाम है रिग्रेट। रिग्रेट जो होता है, कब होता है रिग्रेट, मुझे ये बताइए। रिग्रेट तभी तो होता है ना जब हमने पूरा परफॉर्मेंस मतलब हमने पूरे साल मेहनत नहीं की और लास्ट में आकर के हमें ऐसा लग रहा है कि यार काश हम काम कर लेते, ऐसा लगता है। 100% नहीं दिया तभी तो हमें रिग्रेट होगा। अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं कि आपके लिए 8 फरवरी का जो दिन है, वो दिन आपका इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको 3 घंटे के अंदर 1 साल, 2 साल, 3 साल आपने जितना भी मैथ्स में काम किया है वो आपको इन 3 घंटों के अंदर परफॉर्म करना है। 3 घंटे की परफॉर्मेंस में आपको सब कुछ दिखा देना है कि आपने कितना काम किया और कितना काम नहीं किया। भैया इन 3 घंटों के लिए आपको अपने माइंड को क्या करना पड़ेगा? ट्रेन करना पड़ेगा अच्छे से। अपने माइंड को इन 3 घंटों में अच्छा परफॉर्म करने के लिए हर दिन, एवरी डे, आपको बैठ करके उसी अकॉर्डिंग ट्रेन करना पड़ेगा। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपके जो पढ़ने का तरीका है उसमें क्या गलत है और आप क्या गलत पढ़ रहे हो, आप किस तरह से गलत पढ़ रहे हो, आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखो, मान लेते हैं कि कल 8 फरवरी है। आज मान के चलो कि आज की जो डेट है ना, आज की डेट वो है 7 फेब 2025, ऐसा आप मान लो। हम मैथ्स के स्टूडेंट हैं, हम मान सकते हैं। कल आपका पेपर है,
कल आपका पेपर है। कल पेपर में आप जाओगे 9 बजे, आप बैठोगे पेपर देने, 9 से 12 पेपर टाइमिंग है, ठीक है। इस टाइमिंग में आपको क्या करना होगा, आपके पास में 60 क्वेश्चंस होंगे अलग अलग वैरायटी के, अलग वैरायटी, ठीक है, और डिफिकल्ट, अलग वैरायटी होगी, डिफिकल्ट होंगे, और क्या होंगे बताओ, 60 क्वेश्चन होंगे ना, अलग अलग वैरायटी, अलग अलग वैरायटी के होंगे, डिफिकल्ट होंगे, और बोलो भाई, और क्या क्या मिलेगा आपको वहां पे? एक स्क्रीन होगी आपके सामने, एक स्क्रीन होगी, ठीक है। सॉल्यूशन मैनुअल होगा कुछ, सॉल्यूशन आपके पास में होंगे? नहीं होंगे। नोट्स आपके पास में होंगे? आपके नहीं होंगे। आपके पास में सिर्फ 60 प्रश्न होंगे, और आपको 60 प्रश्नों के साथ में 3 घंटे बिताना है, और इन 3 घंटों में आपको 60 प्रश्न जो हैं उनको सोल्व करना है, ठीक है। अलग वैरायटी के होंगे, डिफिकल्ट होंगे, और एक सामने आपको एक स्क्रीन मिलेगी। भाई आपने अपनी जो ट्रेनिंग आप कर रहे हो, माइंड को जो ट्रेन कर रहे हो आप, क्या आप प्रश्नों को सोल्व करने के लिए ट्रेन कर रहे हो, या आप रट्टाफिकेशन कर रहे हो? क्या बोलते हैं उसको, रटना। क्या आप रटने के ऊपर ज्यादा ध्यान रहे हो? रटने से मेरा मतलब है कि आप थ्योरी को ज्यादा पढ़ते हो, या आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में ज्यादा जाते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है, थ्योरी कैसे करनी है, वो भी आपको एकदम डिटेल में बताया जाएगा, सेशन में बने रहिए, ठीक है। मुझे ये बताओ कि इन 60 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको मिलेंगे 3 घंटे। क्या 3 घंटे 60 क्वेश्चंस को करने के लिए इनफ भी हैं? बताइए, क्या 3 घंटे इन 60 क्वेश्चंस को करने के लिए इनफ हैं? बिल्कुल नहीं। यस। अरे नहीं है भैया, नहीं है। अगर आप ऐसे ही बिना तैयारी के चले जाते हो तो 60 प्रश्न बहुत ज्यादा हो जाते हैं, 3 घंटे में नहीं कर पाओगे आप। आपको चाहिए तो डिफिकल्ट है। हाँ, आपको तैयारी भी चाहिए, और आपको चाहिए एक ऐसी ट्रेनिंग, आपको ब्रेन की ऐसी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, आपको क्या करनी पड़ेगी, ब्रेन की ऐसी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, ताकि आप 3 घंटे में, 3 घंटे के अंदर, 3 घंटे में 60 क्वेश्चंस को जितना कर सकते हो उतना इफेक्टिवली कर सको। ये ट्रेनिंग का पार्ट है, ठीक है, ये ट्रेनिंग का पार्ट। लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि 80% से ऊपर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका पढ़ने का मैं तरीका बता देता हूं कि किस तरह से पढ़ते हैं। भाई आप कोई भी टीचर को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, मान लेते हैं कि आप किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, कोई भी टीचर, आप मेरे को फॉलो कर रहे हो, आप सागर सर को फॉलो कर रहे हो, आप किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हो, आपने बनाए अच्छे अच्छे नोट्स, आपने नोट्स की कॉपी बनाई, ठीक है, उसमें आपने लिखे सारे कॉन्सेप्ट्स। अब आप क्या करते हो कि आपने नोट्स बना लिए, सारे कॉन्सेप्ट लिख लिए, और आप इनको पढ़ने के बाद में आपको ऐसा लगने लग जाता है कि मेरा तो ये टॉपिक, मान लो आपने डीसी पढ़ा, डीसी के अंदर मान लो आपके जो नोट्स बने, किसी भी टीचर को फॉलो करके आपके 100 पेज बन गए, 100 पेज आपके बन गए डीसी में। अब 100 पेज के नोट्स बन गए, उसमें कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ कॉन्सेप्ट्स थे। अब उसके बाद में ये कंप्लीट करने के बाद में 100 पेज, आपको ऐसा लगने लग जाता है कि मुझे डीसी आता है, ठीक है। ये एक भ्रम हो जाता है आपको। क्या हो जाता है? ये एक भ्रम। इस भ्रम को तोड़ना बहुत जरूरी है। इस भ्रम को तोड़ना उतना ही जरूरी है जितना कि आपको ऐसे लगने लग जाए कि यार मैं हवा में उड़ने लग गया। भैया आपको डीसी तभी आएगा, आपको डीसी तभी आएगा जब डीसी के हर टेस्ट में आपके 80 से ऊपर नंबर आने लग जाएं। अगर 100 नंबर का पेपर हो रहा है तो 80 से ऊपर नंबर आपके आने लग जाएं, तब आप कह सकते हो कि आपको डीसी आता है। भाई नोट्स पढ़ने से, कॉन्सेप्ट पढ़ लेने से डीसी नहीं आता है। और 80% स्टूडेंट, मुझे 100% पता है कि 80% से ज्यादा स्टूडेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, और वो रटने पर ध्यान देते हैं, वो सीखने पर ध्यान देते हैं, वो बस इतना ही देखते हैं कि कॉन्सेप्ट आ जाए बहुत है।
भाई अभी भी कह देता हूं मैं, अभी भी ये क्या चल रहा है, मई एंड हो गया, जून स्टार्ट हो जाएगा, और मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूं कि भाई जितने आप प्रॉब्लम्स नहीं लगाओगे, प्रॉब्लम्स अलग अलग वैरायटी के, अलग 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 वैरायटी के आपको क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे। भाई इस लाइन को अपने जहां हो सके वहां चिपका लो, अपने कमरे में हर जगह चिपका लो। ध्यान रहे अलग अलग वैरायटी भी होनी चाहिए। भाई जितने आप प्रॉब्लम्स लगाओगे, अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, मेरे पास ना बहुत सारे डीएम आ चुके हैं कि जिनका जून में पेपर है, जून में, और जून में कौन सा पेपर है, नेट का, नेट के पेपर वाले मुझे डीएम कर चुके हैं। क्या डीएम किया था उन्होंने, उन्होंने मुझे डीएम किया था कि भैया प्रॉब्लम ये है कि हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। क्या कंप्लीट नहीं हुआ है, कोर्स, कोर्स हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। भैया ये एक भ्रम होता है कि आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है। अभी भी सुन लो, मैं आपको अभी भी कह रहा हूं दोबारा से कि आपका एक भ्रम है कि आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। कोर्स कभी भी कंप्लीट नहीं होता है मेरे भाई, कोर्स कंप्लीट कभी भी नहीं होता है। अगर आप, अभी भी मैं बता देता हूं आपको, फिर से ध्यान से सुनना, अगर आप 8 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो, 8 घंटे आप सेल्फ स्टडी को दे रहे हो, सेल्फ स्टडी को आप 8 घंटे दे रहे हो, तो आपको मात्र 1 घंटा देना है, किसको, 1 घंटा, 1 घंटा आपको देना है रिवीजन या कॉन्सेप्ट, 1 घंटा रिवीजन प्लस कॉन्सेप्ट, जो भी आपकी थ्योरी है, और आपको 7 घंटे किस फेज में रहना है, आपको 7 घंटे किस फीलिंग में रहना है, किस इमोशन में रहना है, उसको ध्यान से सुन लेना भाई। इस सेशन को छोड़ने से पहले ये सुन के चले जाओ, उसके बाद में चल जाना, जहां जाना है आपको, आपका मन करे। अगर आप 8 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो तो 1 घंटा आपको रिवीजन करना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है या थ्योरी पढ़नी है। 7 घंटे आपको अननोन अननोन प्रॉब्लम्स के साथ में बिताना है, अननोन प्रॉब्लम्स के साथ में आपको 7 घंटे बिताने हैं। अगर ये मूल मंत्र आपने छोड़ दिया तो मेरे भाई कोई भी एग्जाम हो, आप भूल जाओ कि आपकी रैंक आ जाएगी, भूल जाओ। क्योंकि थ्योरी, रिवीजन, कॉन्सेप्ट, ये सब कुछ आप कितना भी पढ़ लो आप भूल जाओगे, कितना भी पढ़ लीजिए आप भूल जाओगे। इसीलिए स्टार्टिंग से ही, मैं पता है, मुझे काफी लोग बोलते हैं कि सर जीटी करा दो, जीटी करा दो। भाई जीटी वैसे ही है जैसे एक मैथ वाला बोले और एक बायोलॉजी वाला बोले। तो मैथ वाले के लिए तो क्या है अपना रियल एनालिसिस, और बायोलॉजी वाले के लिए क्या है जीटी। जीटी में रटने वाली चीजें ज्यादा है बजाय कॉन्सेप्ट के। एग्री करते हो इस बात से, जीटी के अंदर रटने वाली चीजें ज्यादा होती है, इसलिए हम उसको करेंगे लास्ट में, और इस तरह से करेंगे कि आपको हर एक चीज आपके फिंगर टिप्स पे हो जाएगी। इस तरह से हम जीटी पढ़ेंगे। तो जीटी करने से पहले एनालिसिस हो गया, एनालिसिस, ठीक है, एलए हो गया, लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। इस तरह के बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स में अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 1 घंटा मात्र आपको थ्योरी पढ़नी है, रिवीजन करना है, कॉन्सेप्ट करना है। ये 1 घंटा आपका इतना, मतलब इतना जल्दी निकलना चाहिए कि आप कंप्लीट कर दो। अगर आपने डीसी पढ़ा हुआ है पहले से, मान लो पूरा पढ़ा हुआ है, तो डीसी के अंदर आती है लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मीन वैल्यू थ्योरम्स, मैक्सिमा मिनिमा। इन सब टॉपिक्स को आप मात्र 1 घंटे के अंदर कवर करोगे। और कवर कैसे करना है, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, इतनी फास्ट पढ़ना है, याद करने की कोशिश नहीं करनी है। कर लिया, 1 घंटे में कंप्लीट हो गया। उसके बाद में आपके पास में बचे 7 घंटे, और इसी 1 घंटे में आपका हो जाएगा थोड़ा सा वार्म अप। एक्सरसाइज करने से पहले हम वार्म अप करते हैं, तो आपका 1 घंटे में हो गया वार्म अप। अब आपको लेकर के बैठने हैं वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स। वो कहां से निकालने हैं मैं आपको वो भी बता दूंगा। डीसी के प्रॉब्लम्स आपको लेकर के बैठने हैं 7 घंटे, बाकी बचे हैं जो। इन 7 घंटे में आप अगर 5 भी अलग वैरायटी के प्रॉब्लम
टफेस्ट प्रॉब्लम कर लेते हो, आप टफेस्ट 5 प्रॉब्लम भी कर लेते हो ना 7 घंटे में, मतलब एक दिन में, तो आप अपने आप को अप कर रहे हो अपने एग्जाम के लिए। आप क्या कर रहे हो, अपने एग्जाम को अप कर रहे हो एग्जाम के लिए, ठीक है। इस तरह से आपको काम करना है। मैक्सिमम लोग ऐसा नहीं करते हैं, और जो लोग ऐसा करते हैं रैंक उन्हीं की आती है मेरे भाई। अल्टीमेटली बात यह है कि अगर 8 फरवरी है आज, तो आपको समय बिताना पड़ेगा किनके साथ में, किनके साथ में, इन 60 क्वेश्चंस के साथ में। और क्वेश्चंस के साथ में आप इतना समय बिता चुके होंगे, न्यू न्यू अलग अलग अननोन प्रॉब्लम्स के साथ में आप इतना फेमिलियर हो जाओगे कि आप उनको हैंडल करना सीख जाओगे, आप अच्छे से उनको कैसे करना है ये सीख जाओगे, ठीक है। अभी भी कोई प्रॉब्लम है किसी को? एज आई सेड बिफोर कि ये शॉर्ट सेशन होने वाला है। भैया जी आपने एक बात बोली थी कोर्स से रिलेटेड करके कि कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ समझ नहीं आया था। देखो, कोर्स कंप्लीट कभी भी नहीं होता है भैया, ये एक भ्रम होता है, उस भ्रम को तोड़ना पड़ेगा। कोर्स आप किसी, मान लो किसी टीचर ने कोर्स करवा दिया है ना, आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो, उन्होंने कोर्स करवा दिया, ओके। अब उनके अकॉर्डिंग उनका कोर्स हो गया, लेकिन आप जब उनको रिवीजन करोगे तो रिवाइज करके आप कब बोल पाओगे कि आपका रिवीजन 100% हो चुका है, आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है? आप कभी भी ऐसा नहीं बोल पाओगे, क्योंकि आपने प्रॉब्लम्स नहीं लगाए हैं। मेरा कहने का मतलब यही है, सिंपल सी सादा सी एकदम आसान भाषा में अगर मैं बोलूं कि अगर आप कर रहे हो 8 घंटे पढ़ाई, 8 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो, तो 1 घंटा होना चाहिए आपका रिवीजन, प्लस 7 घंटे होने चाहिए आपके, 7 घंटे होने चाहिए आपके क्या, न्यू प्रॉब्लम्स, पुराने नहीं, न्यू प्रॉब्लम्स। अब ये जो न्यू प्रॉब्लम्स है वो आपको फाइंड करने हैं कहीं से भी, कैसे भी कराओ। एएमएस बुक उठाओ, थॉमस बुक उठाओ, आप बार्टले उठाओ, एसके मापा उठाओ, गैलियन उठाओ, फ्रेडबर्ग उठाओ, जो आपकी मर्जी है, जो जहां से आप लगाना चाहते हो वहां से लगाओ। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, आप एमटीपीज लगाओ सर की, आप जो WTPs होते हैं वो लगाओ सर के, ठीक है, आप असाइनमेंट्स लगाओ सर के, ठीक है। आप चाहो तो मेरे प्रॉब्लम सेशंस ज्वाइन करो, आप कुछ भी करो, लेकिन ये जो 7 घंटे होते हैं ये आपको वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स के साथ में स्पेंड करने हैं, दैट्स इट। वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स, ध्यान से सुनना, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स। एसके मापा में क्वेश्चन कम है, थ्योरम ज्यादा है, तो आप थ्योरम को देखते ही क्यों? आप थ्योरम को सिर्फ एक बार पढ़ो, समझ में आती है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आती है तो हटाओ, प्रॉब्लम्स पे आओ सीधा। प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं या नहीं, सीधी बात ये है, प्रॉब्लम सॉल्व होने चाहिए, बस बात खत्म। 8 घंटे की पढ़ाई में 1 घंटा रिवीजन, थ्योरी, एवरीथिंग जो आप रटने का काम है, जो सब कुछ आपका 1 घंटे में होना चाहिए। बाकी का जो समय है वो आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स के साथ में फंसे रहो। जितना आप फंसे रहोगे, जितना आप उलझोगे, एक चीज और लिख लो ध्यान से, जितना आप, हिंदी में लिखवा देता हूं, जितना आप नई प्रॉब्लम्स, नए प्रॉब्लम्स ऐसे लिखो, नए प्रॉब्लम्स में उलझे रहोगे, उतना आपका फायदा होगा। भाई आज ही लिख लो, लास्ट तक यही बात बोलूंगा मैं, एग्जाम के लास्ट दिन तक। आज अगर 7 फरवरी है ना, तो आज भी मैं यही बात बोलूंगा। अगर आज 7 फरवरी है तो भी मैं यही बात बोलूंगा कि प्रॉब्लम में उलझे रहना है। खैर एक दिन पहले तो आपको कुछ और ही बोलना चाहिए, बट लास्ट तक ये बात हमेशा ही मैं बोलता रहूंगा कि नए प्रॉब्लम में जितना उलझे रहोगे, जितना आप नए प्रॉब्लम लगाओगे, उतना आपका फायदा होगा। एग्री कितने लोग एग्री करते हैं? कितने लोग ये आप पूछना चाहते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड? बताओ किस किस को इसमें डाउट है,
पूछो। एग्जाम देने आने का बस बोलेंगे, मतलब क्या मतलब आपका? समझा नहीं, क्या बोले आपने? भैया मेरे कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि आपको उलझना सीखना होगा। अब होता क्या है मैं बता देता हूं। आप कोई भी प्रॉब्लम देखते हो, प्रॉब्लम देखी आपने, न्यू प्रॉब्लम है, ठीक है, कभी आपने लगाई नहीं है, कभी आपने देखी नहीं है, आप मुश्किल से 1 मिनट उसमें रुकते हो और आप उसको क्या करते हो, छोड़ देते हो। नई प्रॉब्लम देखी आपने, नई प्रॉब्लम लगी, 1 मिनट का समय आपने बिताया और आपने क्या कर दिया, छोड़ दिया। भाई ये जो छोड़ने वाला सिस्टम है ना, ये आपको छोड़ना पड़ेगा। नई प्रॉब्लम को छोड़ने वाला सिस्टम को त्याग दो, छोड़ दो। अगर नई प्रॉब्लम है और आपको लगता है कि ऐसी प्रॉब्लम एग्जाम में आती है और ये प्रॉब्लम आपके काफी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी, तो मेरे भाई उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढो, कहीं से भी मिले आपको। चाहे भाई मुझे डीएम कर दो अगर नहीं आ रही, मैं चाहे 2 दिन 3 दिन बाद देख के ये बोल दूं कि यार मुझे नहीं आता, फिर भी आप मुझे डीएम कर दो। नहीं आ रही, कहीं से भी आप निकाल करके लाओ। चैट जीपीटी का यूज करो, आप नई नई वेबसाइट्स का यूज करो, आप प्रॉब्लम के लिए। आप जेरी नाम का एक बंदा है, काफी हेल्प करता है दोस्त लोगों की, काफी बहुत अच्छी हेल्प करता है, बहुत बहुत काइंड बंदा है, ठीक है, उसको भेज दो। जो आपको लगता है ना कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देगा, उसको भेज दो। डायरेक्ट सर को भेज दो, नहीं आ रही तो पीछे पड़ जाओ, किसी के भी पीछे पड़ जाओ, पर उसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलना, रिप्लाई नहीं देते कोई बात नहीं भाई, रिप्लाई नहीं आता तो आप उसका और कोई तरीके से निकालने की कोशिश करो। आप बुक बुक जो आती है ना, बुक स्टैंडर्ड बुक्स, उसमें से फाइंड करने की कोशिश करो खुद के बेस पे। आपके जो बीएससी के टीचर्स हैं सेमेस्टर वाले, उनके पास चले जाओ, कॉलेज के बाद में उनके पीछे पीछे घूमने घूमने लग जाओ कि सर मुझे प्रॉब्लम समझ रही है, नहीं आ रही, कोई बात नहीं, समझाओ, आप जितना टाइम ले लो। कुछ भी करके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकालो। आपके जो मतलब आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं आईआईटीज में, उनके पीछे पड़ जाओ जा करके कि यार प्रॉब्लम नहीं आ रही, मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए। मेरे पीछे पड़ जाओ, मेरे पास में बहुत सारे डीएम आते हैं, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दो कि भैया ये प्रॉब्लम नहीं आ रही। अगर मुझे आती होगी तो मैं बिल्कुल बता दूंगा, नहीं आती होगी तो भी मैं टाइम लेके कोशिश करूंगा कि इसको बता दूं। फिर भी अगर नहीं आती होगी मैं मना कर दूंगा, भाई नहीं आ रही, लेकिन आपको भेजते रहना है, आपको भेजते रहना है, आपको फंसे रहना है, आपको एफर्ट्स जो हैं उनमें कमी नहीं आनी चाहिए। आपके एफर्ट्स में कमी आई, समझ जाओ आप बिछड़ चुके हो, आपके लिए नहीं है फिर वो एग्जाम जो आप देने वाले हो। भैया अंत तक आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, नई प्रॉब्लम में फंसे रहना पड़ेगा। एफर्ट्स जो है माइंड के, वो लगातार 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 आपको लगाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। इस सेशन में कोई मैं आपको मोटिवेशन नहीं देने वाला। मोटिवेशन झूठा होता है, मोटिवेशन एक धोखा है, कुछ नहीं होता है मोटिवेशन। आपको गणित में, मैथ्स में, मैथमेटिक्स में आपको काम करना पड़ेगा। काम काम काम। मैथ्स में आपको उतना काम करना पड़ेगा जितना आपने कभी नहीं किया, तब जाकर के आपका सिलेक्शन और आपका जो रैंक लाने का जो मतलब आपकी रैंक अप होगी धीरे धीरे। स्पीड नहीं बन पा रही भैया, स्पीड एकदम से कभी नहीं बनेगी। मैं आपको अपना बता दूं, मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं कितना पढ़ रहा हूँ। भाई अभी मैं 14 से 15 घंटे पढ़ाई में निकाल पा रहा हूँ, और थैंक्स टू यू ऑल्स, आप लोगों की वजह से, आप लोगों की वजह से मैं 14 से 15 घंटे पढ़ाई में निकाल पा रहा हूँ। और स्पीड, मेरी स्पीड, भाई मेरी स्पीड आप देख लोगे ना, आप बोलोगे कि यार सर आपसे बढ़िया तो हमारी स्पीड ही है। एक चीज और बता दूं, जो प्रोफेसर जो होते हैं ना, प्रोफेसर पीएचडी करने के बाद में, इनकी स्पीड आप देखोगे ना बहुत धीरे होती है। पता है क्यों होती है? क्योंकि स्पीड स्पीड कई बार हमें हमारे एरर्स में इंक्रीमेंट कर देती है। भाई 5 घंटे भी अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो ना, सही बता रहा हूं आप, यार अब मैं क्या बोलूं आपको, मैं और डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, बस 5 5 घंटे भाई बहुत कम होते हैं यार। 5 घंटे में कुछ नहीं हो पाएगा। 5 घंटे में तो मेरे भाई कुछ नहीं हो पाएगा 5 घंटे में। और वो 5 घंटे भी आप इफेक्टिवली पढ़ रहे हो या नहीं, ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। भाई इंक्रीज करो अपने टाइम को, और अपना टाइम किस तरह से मैनेज करना है वो भी मैं आपको इस सेशन में बता दूंगा। देखो
अभी है ना गर्मियों का टाइम है और मैं आपको अच्छे से खुद के ऊपर रिलेट करके बता देता हूँ, रिलेट करके अच्छे से, ठीक है, कि गर्मियों में आपको टाइम किस तरह से मैनेज करना है। भाई गर्मियों में एक तो अगर ज्यादा खाना खा लिया, अगर आप 2 रोटियां खाते हो, एक रोटी भी आपने फालतू खा ली, तो भाई आपको चढ़ेगा नशा। और नशा ऐसा चढ़ेगा कि आपको आएगी नींद, और एक बार नींद आ गई गर्मियों में और आपके सामने चल रहा है कूलर, आपके सामने चल रहा है पंखा, एसी, तो भाई आप 2 से 3 घंटे 4 घंटे से पहले आप नहीं उठने वाले। चाहे कोई आपके लात मार के उठाए तो भी आप नहीं उठोगे, ऐसी भयंकर नींद आती है भाई। ठीक है, गर्मियों में सब लोग एग्री करो, अगर मतलब हैंड रेज करो कि अगर एग्री करते हो तो गर्मियों में इतनी भयंकर नींद आती है, अगर आपने गलती से भी ज्यादा खाना खा लिया तो। ठीक है, बहुत भयंकर नींद आती है भाई गर्मी में। खाना आपको खाना है उतना ही जितना कि आपके शरीर को एनर्जी मिल जाए और जल्दी से जल्दी पच करके एनर्जी दे दे। भाई सबके साथ होता है, हम सब एक जैसे ही हैं, हम कोई अलग नहीं है, मैं भी एक ही हूँ आप लोगों में से। आप लोगों की एज में और मेरी एज में 3 या 4 साल से ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 2 से 4 साल से ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसीलिए मैं आपको पूरा रिलेट करके बता पा रहा हूँ। मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, मैं आपकी तरह ही एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझे काम करना पड़ता है, इसलिए मैं आपको रिलेट करके बता रहा हूँ सारी चीजें। ठीक है, खाना कम से कम, ड्यूरेशन ज्यादा रख दो, वो क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ज्यादा रख दो, फ्रीक्वेंसी ज्यादा रख दो खाने की। मतलब जैसे आपने मान लो थोड़ा सा खाना अब खा लिया, 1 घंटे बाद थोड़ा सा खा लिया, फिर से 2 घंटे बाद थोड़ा सा खा लिया, इस तरह से होगा क्या शरीर। देखो, खाना खाने के बाद में आपकी जो आंतें होती है अंदर की छोटी आंत, इंटेस्टाइन जो भी, उनको टाइम चाहिए और एनर्जी चाहिए उनको पचाने के लिए, खाने को पचाने के लिए उनको क्या चाहिए, टाइम चाहिए और एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी सारी सोख लेती है। ठीक है, टाइम उनको चाहिए पचाने के लिए, तो एनर्जी और टाइम तो उसको चला गया, अब शरीर की एनर्जी रही नहीं, शरीर क्या करेगा, आराम करेगा। शरीर क्या करेगा भाई, आराम ही तो करेगा, और उस आराम को ही तो आप नींद बोल दोगे। बस अब जब तक उसकी एनर्जी मिलेगी ना भाई, सही बता रहा हूँ, आपके बच चुके होंगे 4:30 से 5:30। अब 5 बज चुके, उसके बाद में मुझे बताना कि दिन कितना बचा आपके पास में पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए बचा कितना दिन। अगर आप रात को लेट तक पढ़ते हो तो बात अलग है, ठीक है, लेकिन अगर आप सो जाते हो 11 बजे 12 बजे 10 बजे, तो आपके पास में ज्यादा टाइम नहीं बचा पढ़ने के लिए। तो मेरे भाई अगर दिन में भी आप 5-6 घंटे, भाई आपका जो पढ़ाई का टाइमिंग है ना, अगर आप घर पे रह रहे हो, घर पे रह रहे हो तो कोशिश करो कि 10 घंटे से ऊपर हो। मेरे भाई 24 में से अगर 10 घंटे भी आप पढ़ाई को नहीं दे पा रहे ना, तो भाई अभी छोड़ दो। मैं सच में कह रहा हूँ कि आपको मैं डिमोटिवेट करता हूँ, खुला खुला बोल रहा हूँ कि मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ, छोड़ दो। 10 घंटे से कम अगर आप कर पा रहे हो तो उसको इंक्रीज करो, अगर इंक्रीज नहीं कर पा रहे हो तो मुझे डीएम कर दो कि भैया हमसे नहीं हो पा रहा, हमें फिर से कुछ ना कुछ ऐसा बताओ कि हम कर पाए। प्रैक्टिकली सॉल्यूशन मिलेगा आपको, प्रैक्टिकली बताऊंगा कि आप किस तरह से आप क्या कमी रख रहे हो अपने अंदर। ठीक है, सारे सारे चीजों को एक एक करके सब चीजों को बताया जाएगा यहाँ पे, हर चीज इस सेशन में आपकी हर प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। ठीक है, अब एक एक करके सबकी प्रॉब्लम ले लेते हैं। 5-6 घंटे बता दो भैया, ठीक है, सब बताएंगे। देना चाहिए जैम के लिए, कितना घंटे देना चाहिए जैम के लिए। थक जाता हूँ, सर दर्द करने लग जाता है। भैया आपका सर दर्द पढ़ाई की वजह से नहीं करता है, पढ़ने से किसी का भी सर दर्द नहीं करता है मेरे भाई। एनालिसिस कैसे समझे वो भी बताएंगे, एनालिसिस को कैसे करना है वो भी बताएंगे, हर चीज का हर चीज के बारे में बताएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं आपके एक एक प्रॉब्लम के बारे में। सर दर्द करना, ठीक है, सर दर्द, भाई सर दर्द जो है आपके पढ़ाई की वजह से कभी भी नहीं होता है। ठीक है, आप जोर मारते हो, आप जोर करते हो, जबरदस्ती करते हो, आप क्या करते हो, जबरदस्ती करते हो। और जब भी जबरदस्ती होती है तो एक चीज, एक टर्म होती है टेंशन। ये टेंशन वो वाली टेंशन नहीं है कि आप बोल जाओगे यार मैं तो इस चीज की टेंशन लेके बैठ गया, वो वाली टेंशन नहीं है, ये है मसल टेंशन। हमारी जो मसल्स होती हैं, लिखने से ज्यादा आप मेरे बोलने पे ध्यान दीजिए, हमारे अंदर मसल्स होती है बहुत सारी, कुछ मसल्स हमारे माइंड की भी होती है, माइंड के ऊपर कुछ मसल्स होती है, माइंड के अंदर भी होती है। ठीक है, जब आप कुछ चीजों के बारे में अनकॉन्शियसली बहुत ज्यादा सोचते हो तो वो टेंस हो जाती है।
आपके शोल्डर्स की जो मसल्स होती है वो अप हो जाती है, वो भी टेंस हो जाती है। आपकी जो बैक होती है वो थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है। आपकी बैक सीधी नहीं होगी, आपकी जो शोल्डर्स की मसल्स है वो थोड़ी सी अप हो जाएंगी, और आपका जो है ध्यान करने की जो क्षमता है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसे ही कहते हैं टेंशन की स्टेज, कि आप अभी टेंस हो, आप अभी किसी तनाव में हो, तनावग्रस्त हो। वो कोई बीमारी नहीं है, ये शॉर्ट टर्म हो तो सही है, लॉन्ग टर्म में बीमारी हो जाती है। तो इसका इलाज क्या है भाई? इसका सीधा सीधा इलाज ये है, आइडेंटिफाई करो कि आपको कौन सी चीज आपको ट्रिगर करती है, आपको ट्रिगर करने वाली चीज कौन सी है। अब ट्रिगर करने वाली चीज को आइडेंटिफाई कैसे करना है? क्या आप कभी भी जैम की प्रिपरेशन के बारे में जब भी सोचते हो तो क्या आपको ऐसे टेंस होने लग जाता है? आपको ऐसे टेंशन से होने लग जाती है कि यार कैसे करूंगा, कैसे होगा क्या नहीं? तो इस चीज का सॉल्यूशन तो सीधा सीधा है, जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा। अभी मैं फिलहाल कुछ लिख नहीं रहा हूं तो आपको लगे कि यार कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है, सिर्फ बोल रहा हूं, तो बोलने पे ध्यान दीजिए, अभी सुनने पे ध्यान दीजिए सर। अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि आपको ऐसा लगने लग जाता है कि यार कैसे होगा, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, लोग कितने आगे चले गए, मैं बहुत पीछे रह गया, मैं क्या कर पाऊंगा, इसका सीधा एक इलाज है। या तो आप अपने आप से झूठ बोलिए कि नहीं मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूँ बहुत, या फिर आप कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए, असली कॉन्फिडेंस। असली असली कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप मैथ्स में काम करेंगे। काम करने का मतलब जब आपसे क्वेश्चंस सोल्व हो जाने लगेंगे, क्वेश्चंस सोल्व हो जाने लगेंगे, तभी आपको असली कॉन्फिडेंस आएगा। उसके अलावा तो आप कितने भी मोटिवेशनल वीडियो देख लीजिए, कोई भी आप टीचर को फॉलो करके यस आई कैन डू इट, आप कुछ भी बोल दीजिए अपने आप को, आप अब नहीं कर रहे हैं। अब आप अपग्रेड अपने आप को तभी कर पाएंगे जब आपको असली वाला कॉन्फिडेंस मिलेगा। और वो कब मिलेगा? वो तब मिलेगा जब आप क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स को आप सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब दूसरी प्रॉब्लम लेते हैं, सरदर्द का। मैंने आपको बता दिया कि आप टेंस कर रहे हैं, किसी चीज को आप जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। देखो, जबरदस्ती नहीं करनी है, जबरदस्ती हमें नहीं करनी है, अपने बॉडी को समझना है। बॉडी को समझने के लिए एक टूल होता है जिसे कहते हैं विपश्यना, उसके बारे में भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था। बुक रीडिंग कैसे करें भैया, बुक रीडिंग कैसे करें ये भी आपको बताएंगे। ठीक है, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है मैं आपको एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दूंगा। पहला सरदर्द है, दूसरा है बुक रीडिंग, तीसरा बताओ भाई। अब कमेंट कर दो फटाफट, जिस जिसको जो भी प्रॉब्लम है ना फटाफट कमेंट करके बता दो मुझे, जो भी प्रॉब्लम है। लिमिट सुनाना मतलब, लिमिट सुनाना का मतलब, मेरा कमेंट देखिए। शिवा, आपका कमेंट ऊपर चला गया, प्लीज फिर से कर देंगे शिवा? हाँ, एक बार नहीं हुआ सिलेक्शन तो टेंशन था, फिर से स्टार्ट किया हूँ। ओके, एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ फिर से स्टार्ट किए, एक बार नहीं हुआ फिर से स्टार्ट किया। ठीक है, और बताओ प्रॉब्लम बताओ, और जितनी भी आपको प्रॉब्लम फेस करते हो, क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, कौन से क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, स्पेसिफाई करो अपने कमेंट को। पांचवी प्रॉब्लम, हर एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिलेंगे आपको। देखिए, सीटिंग ऑर्स कैसे इंक्रीज करें? ठीक है, सीटिंग ऑर्स, ये बात भी सही है। सिक्स प्रॉब्लम, ठीक है, क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, पढ़ाई करती हूँ लेकिन, ठीक है, 1 घंटा पढ़ता हूँ, क्या करूँ? 1 घंटा पढ़ते हो, बस 1 घंटा ही पढ़ते हो बस। अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस कहाँ से करें? हाँ, क्वेश्चंस कहाँ से करें वो भी बताऊंगा, ठीक। क्वेश्चंस कहाँ से करें, ठीक है। उसके बाद में प्रॉब्लम नंबर 7, प्रॉब्लम नंबर 7 है आपकी, फोन की आदत जा नहीं रही। ओ हो, ठीक है, असली प्रॉब्लम तो अब आई है, देखो। हम्म
अब आइए असली प्रॉब्लम। देखो इसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस बताऊंगा मैं आपको बहुत अच्छे से, बहुत एकदम प्रैक्टिकल। आप छोड़ दोगे फोन। मुझे पूछ रहे हो क्या प्रियांशु लिमिट, मेरा देखिए फोन क्या करने जा रही, थोड़ा टाइम पर एक बार फोन जरूर ओपन कर लेती हूँ फालतू का, और मन का बताया मैंने कैसे लगाया पढ़ाई में, मतलब और हेलो। मन का। हाँ बताओ। अरे भैया ये कोई प्रॉब्लम्स ना है, सारे माइंड की थिंकिंग है। हाँ वो सब बताऊंगा एक बार, क्या है प्रॉब्लम, एक्चुअल एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, माइंड की थिंकिंग क्या है वो भी बताऊंगा। हाउ टू फिक्स माइंड इन वन सब्जेक्ट, ठीक है ये भी बताएंगे। रील्स कैसे बंद करे देखना, भाई रील्स बंद क्यों कर रहे हो, देखना देखते रहो यार, बस आईआईटी नहीं जा पाओगे। प्रियांशी क्या कहना चाह रहे हो यार, हाउ टू फिक्स माइंड इन वन सब्जेक्ट। रील्स देखते रहो भाई, रील्स बंद नहीं करना, रील्स बंद कर दोगे तो फिर आईआईटी चले जाओगे ना, रील्स बंद नहीं करनी है आपको, रील्स चालू रहनी चाहिए, ठीक है। हाउ टू कॉन्सेंट्रेट ऑन वन सब्जेक्ट, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट ऑन वन सब्जेक्ट, ओके। और बताओ भाई प्रॉब्लम बताओ जल्दी जल्दी, अनइंस्टॉल कर दो भाई उसको, ठीक है। देखो अभी आपकी पहली प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, प्लीज म्यूट एक बार, प्लीज म्यूट। अभी किसी के कमेंट कमेंट रह गए हो तो बताओ। यूट्यूब होता नहीं मैंने ट्राई की, मतलब मतलब ये समझा नहीं, यूट्यूब होता नहीं मैंने ट्राई की थी। एनालिसिस का बताओ, एनालिसिस का क्वेश्चन नहीं बनते ना, ये भी बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, एनालिसिस के क्वेश्चन कैसे करने हैं, राइट। यही तो पूछ रहे थे विशाल, विशाल ने ही पूछा था स्टार्टिंग में सबसे पहले मुझे, ठीक है। एनालिसिस का बताओ सर, ठीक है। अनइंस्टॉल भैया, डिलीट कह रही है भैया वो यूट्यूब, अच्छा यूट्यूब को डिलीट नहीं करना है आपको, मैं बता दूंगा वो क्या करना है। हाँ यूट्यूब नहीं डालता होता चाइनीज मोबाइल में, ओहो हो, चाइनीज मोबाइल में डिलीट नहीं होता भाई। यूट्यूब बहुत काम की चीज है यार, डिलीट कर दोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। यूट्यूब को डिलीट नहीं करना है। देखो पहला सबसे पहले भाई देखो प्रायोरिटी देंगे हम विशाल भैया को, क्योंकि इन्होंने ही पूछा था और इन्होंने ही, इनकी बदौलत ही आज का सेशन हो रहा है। वैसे क्लास भी नहीं थी आज और मैं सेशन भी नहीं लेने वाला था, ठीक है। एनालिसिस के क्वेश्चंस आपको कैसे करने हैं, ओके ये आपके, यही तो प्रॉब्लम है विशाल, विशाल एम आई राइट। एनालिसिस के क्वेश्चंस आपको कैसे करने हैं, राइट, ओके। देखो एनालिसिस, रियल एनालिसिस की बात करते हैं तो उसके अंदर आता है आपका लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मैक्सिमम मिनिमम, मीन वैल्यू थ्योरम्स, ठीक है। उसके बाद में एक अलग से टॉपिक है जिसको बोलते हैं हम रीमान इंटीग्रेशन। तो भैया ये सारे टॉपिक्स आपको सबसे पहले तो किसी भी टीचर को फॉलो करके एक बार पढ़ लीजिए, अगर आपको नहीं आते तो। आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो दोबारा कोर्स मत कीजिएगा। अगर आपने ऑलरेडी लेक्चर देख रखे हैं, नोट्स बना रखे हैं, तो मेरे भाई कोर्स मत करना, किसी का भी कोर्स करने की जरूरत नहीं है, मेरा कोर्स भी करने की जरूरत नहीं है अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 9 उठा रहे हैं, एनालिसिस के प्रॉब्लम कैसे करनी है। एक बुक आती है जिसका नाम है एस के मापा, एक बुक आती है जिसका नाम है बार्टले, एक बुक आती है जिसका नाम है थॉमस कैलकुलस, ठीक, एक बुक आती है जिसका नाम है एएमएस। आपको सारी बुक की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे कोई भी भाई भेज देगा, जिसके पास में वो भेज देना प्लीज, ठीक है। अभी जो सुन रहे हैं मेरी बात कोई भी भेज देना, ठीक है। अभी आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इन सब टॉपिक्स के प्रॉब्लम में से सबसे पहले आपको उठाना है लिमिट। लिमिट के जितने प्रॉब्लम्स हैं स्टार्टिंग करो आप। देखो सबसे आसान होता है लिमिट के क्वेश्चंस, आप एस के मापा से उठाओ, एस के मापा से प्रॉब्लम खत्म हो जाए उसके बाद में आप प्रॉब्लम उठाओ बार्टले से, बार्टले के सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाए उसके बाद में आप उठाओ थॉमस से। थॉमस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है वैरायटी के, बहुत सारे, उनको उठाओ, सोल्व करो, नहीं आए पीछे पड़ जाओ। चाहे देखो एक बात बताऊं, आप इस तरह से लोगों के पीछे पड़ जाओ कि लोगों को आपको इस वजह से ब्लॉक करना पड़े कि आप क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हो, आप प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा भेज रहे हो उन्हें, इस वजह से उन्हें ब्लॉक करना पड़ जाए। कोई दिक्कत नहीं, कर देने दो ब्लॉक, लोगों की कमी नहीं है पढ़ने वालों की, आप मुझे भेज दो मैं ब्लॉक नहीं करूंगा। मतलब सबको भेज दो प्रॉब्लम, कहीं से तो सॉल्यूशन आएगा। चैट जीपीटी का यूज करना भी बता दूंगा, चैट जीपीटी का यूज कैसे करना है आपको,
बहुत गलतियां करता है चैट जीपीटी। उसका यूज कैसे करना है, एक वेबसाइट है क्योरा करके, कोरा, कोरा पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक है स्टॉक एक्सचेंज, वहां पे आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, ठीक है। सब ग्रुप बना लो, एक पर्सनल अपने ग्रुप बना लो, जो भी टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ, वहां से अपने अपने ग्रुप बना लो, वहां पे पढ़ो भाई, जैसे भी करो, जैसे भी करो पर करो, करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे कोई एक भाई टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भेज दो, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भेज दो, वहां से जो भी ऐड होना चाहे वहां पे चले जाओ और वहां से सब एक दूसरे को नंबर शेयर करके ऐड हो जाओ, एक ग्रुप बना लो पढ़ने वाले का, और इतना ज्यादा बिजी रहे वो ग्रुप कि 1 घंटे में कम से कम भी 10 के ऊपर मैसेज रहें, 10 के ऊपर प्रॉब्लम लोग भेजें, और एक दूसरे की हेल्प भी करनी है। हेल्प करने से आपके भी मतलब कॉन्सेप्ट जो होंगे इंक्रीज ही होंगे, ठीक है। टेलीग्राम पे बना लो, व्हाट्सएप पे बना लो, जहां आपका मन करे वहां ग्रुप बना लो भाई, लेकिन काम करो, आपको काम करना है। आप मुझे ऐड कर दो, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि यार मुझे ऐड करने से आपका मतलब एकदम वो रहेगा कि मतलब दिखता रहेगा कि आप कितना काम कर रहे हो, एक तरह से मतलब जो भैया मतलब ऐसे रहे कि यार ये भैया पढ़ाते हैं तो इनके साथ में हम ऐसा रहे कि यार ये भैया हमें देखते रहेंगे कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, इस तरह से अगर आप मुझे ऐड करना चाहो तो कर दो, नहीं चाहो तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका ग्रुप इतना बिजी रहना चाहिए कि क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन आने चाहिए उस पर, और सॉल्यूशन भी, ठीक है। यहां से नंबर ले लो, रोहित के नंबर ले लो, रोहित ग्रुप में ऐड कर देगा, ठीक है। और इतने ज्यादा मतलब आपको एनालिसिस करते रहना है, ठीक है। और यहाँ से मैं बताने वाला था कि आप इन सब के प्रॉब्लम बना भी रखा है ब्रो अपन ने, बना रखा है, ठीक है, लेकिन आप प्रॉब्लम पे भेजते ही नहीं हो यार, मैं देखता हूँ शांत पड़ा रहता है ग्रुप। इधर देखो, अब इधर देखो, एसके मापा हो गई, बाटले हो गई, थॉमस हो गई, हाँ एसके मापा हो गई, बाटले हो गई, थॉमस हो गई, एएमएस हो गई। अब आती है बारी पीवाईक्यूज की। पीवाईक्यूज के अंदर आपको स्टार्ट करना है आईआईटी जैम से। जैम कर लिया प्रॉब्लम सारे, लिमिट के जितने क्वेश्चंस थे सारे लगा दिए जैम के आपने, 2024 से लेकर के 2015 तक लगा लो, बहुत है भाई बहुत है, ठीक है। उसके बाद भी लगाओ तो कमियां बहुत है। ये सब आपको करना कितनी जल्दी है वो भी बताऊंगा, ठीक है। जैम हो गया, उसके बाद में आ जाओ नेट के ऊपर, नेट हो गया, उसके बाद में आ जाओ टीआईएफआर, टीआईएफआर हो गया, उसके बाद में आ जाओ आईएसआई, आईएसआई हो गया, उसके बाद में आ जाओ एनबीएचएम, एनबीएचएम हो गया, उसके बाद में आ जाओ आप आइजर्स के क्वेश्चंस, आइजर्स के क्वेश्चन हो गए, उसके बाद में आ जाओ डीयू, डीयू के पहले पेपर जो होते थे ना काफी अच्छे होते थे, अभी तो सीयूईटी करवाता है, लेकिन डीयू के पहले के जो पेपर होते थे, डीयू खुद के पेपर लेता था, उसमें काफी अच्छी प्रॉब्लम्स होती थी, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम लगा दो। अब जितने पीवाईक्यूज लगा दोगे उतने कम, ठीक है। एक टॉपिक के ऊपर आप मास्टरी कर लो एक अच्छे से, मतलब इतनी पकड़ बना लो कि लिमिट का कॉन्सेप्ट आपके जहन में बैठ जाए, एक अलग से माइंड के अंदर आप एक अलग से आपकी जो है न्यूरॉन बन जाए, इस तरह से करके, ठीक है। एक अलग न्यूरॉन आपका बन जाए लिमिट करके, ऐसे लिमिट नाम से एक अलग न्यूरॉन बन जाए, लिमिट का कोई भी क्वेश्चन आए ये न्यूरॉन उसके लिए क्या रहे, ये उसके लिए काम करे कि यार अब ये लिमिट का क्वेश्चन आ गया, अब मेरे पास में हर लिमिट के क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, इस कदर आपको लिमिट में मास्टरी करनी है। फिर आओ कंटिन्यूटी पे, और लिमिट के अंदर मास्टरी करने में आपको टाइम लगना चाहिए 5 से 7 दिन। अब आप बोलो कि एक दिन में सेट आ देंगे, तो मेरे भाई नहीं हो पाएगा, एक दिन में आप प्रॉब्लम नहीं लगा पाओगे सारे। और पता है इससे फायदा क्या होगा, अगर आप एक टॉपिक को उठा करके उसमें पूरा एनालिसिस करके प्रॉब्लम सोल्व करते हो, पूरा एनालिसिस करके अगर आप प्रॉब्लम सोल्व करते हो, तो मेरे भाई कॉन्सेप्ट इतना अंदर तक बैठ जाएगा ना, आपके अंदर तक बैठ जाएगा कि आप भूल नहीं पाओगे उसको कभी भी, ठीक है। अप्लाइड इजी है, अप्लाइड के बारे में भी बताएंगे, ठीक है। पहले एनालिसिस को देख लेते हैं। सेम प्रोसेस आपको अपनानी है कंटिन्यूटी में, डिफरेंशिएबिलिटी, मीन वैल्यू थ्योरम, मैक्सिमम मिनिमा और रीमान इंटीग्रेशन। भाई जैसे जैसे एक महीना बीतेगा, 5 दिन इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 15, 20, 25 और 30, भाई आप एक महीना लेकर के 5-5 दिन लेकर के एक महीने के अंदर एनालिसिस के जितने प्रॉब्लम एग्जिस्ट करते हैं, एनालिसिस के जितने भी प्रॉब्लम इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, इंडिया में जितने एग्जाम्स होते हैं,
उनके अंदर जितने प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं मेरे भाई, कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं आता हो। कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ गए? तब जाकर के आप अपना जो अपनी जो रैंक है वो सिक्योर कर पाओगे। अंडर 50 आप अपनी रैंक सिक्योर कर पाओगे। समझे? आपकी जो रैंक है वो 50 से कम आएगी। क्या कह रहे हो? क्वेश्चन आप करवाओगे ना? क्वेश्चन मैं तो करवाऊंगा ही, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इस तरह से करना है। क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगा, सारे जितने भी बताए मैंने मैं करवाऊंगा। मैं एएमएस से स्टार्ट कर रहा हूँ, हार्डेस्ट प्रॉब्लम से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगा बहुत, और क्वेश्चन प्रॉब्लम मैं इतनी करवाऊंगा क्योंकि देखो बात क्या है ना कि यहाँ पर एक बार हैंड रेज कर दो कि कितने लोगों ने डीसी का जो कोर्स है वो सागर सर से पढ़ रखा है, या फिर पढ़े हुए हैं पहले, या फिर अभी पढ़ रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं? एक बार हैंड रेज कर दो। ठीक है, मैं एक बार हैंड रेज देख लेता हूँ कितने हुए। 4 5 सब जितने भी लोगों ने सागर सर पढ़ रखा है वो एक बार। हाँ, आता कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, मैं सब करवाऊंगा। देखो इतने लोगों ने कर रखा है, ठीक है। और एक चीज और बताओ कि डीसी का कोर्स मेरे से कौन कौन करना चाहते हैं कि मैं एक एक टॉपिक को अच्छे से जैम लेवल से पढ़ाऊं। जैम लेवल को मैं कंसेप्चुअल भी पढ़ाऊं और प्रॉब्लम सेशन तो अलग अपना चलेगा ही। तो कितने लोग मुझसे पढ़ना चाहते हैं? एक बार मैं सबके हैंड डाउन कर देता हूं, ठीक है। अब एक बार फिर से हैंड रेज करो कि मुझसे कितने लोग एनालिसिस करना चाहते हैं। ठीक है, 6 लोग। ठीक है, अपना कोर्स भी एकदम जैम ओरिएंटेड रहेगा इस बार। अब क्या है, कल मैंने बता दिया था अपने लास्ट सेशन में कि हम पूरा सब कुछ नहीं करेंगे, जैम ओरिएंटेड करेंगे और प्रॉब्लम सेशन को अलग रखेंगे। ठीक है, अब करें भाई। जैम ओरिएंटेड का मतलब ये है, कॉन्सेप्ट आपको जैम का बताया जाएगा, जैम से रिलेटेड। अब मुझे एक बात बताओ कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस जो है वो जैम में नहीं है, और हम अगर जैम की क्लास में यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पढ़ाते हैं तो वो आपके रिलेवेंट नहीं है ना। इस तरह से हम जैम ओरिएंटेड बोल रहे हैं। और प्रॉब्लम्स जो है ना, प्रॉब्लम्स वो आपको इन सभी एग्जाम्स की करवाई जाएगी। प्रॉब्लम्स जो है वो आपको हार्डेस्ट, जितनी हार्ड हो सकती है उतनी हार्ड करवाई जाएगी। ठीक है, प्रॉब्लम्स आपको बहुत हार्ड से हार्ड करवाई जाएगी। और प्रॉब्लम सेशन के अंदर मैं अपने आप को भी और रिफाइन करूंगा, समझाने के तरीके को भी और रिफाइन करूंगा, प्रॉब्लम्स को भी और अच्छे से कैसे समझाया जा सकता है ये करूंगा मैं। ठीक है, एक साथ पैरेलली कितने टॉपिक करने चाहिए भैया? एक साथ पैरेलली सिर्फ एक ही टॉपिक करना चाहिए। अगर आप मास्टरी करना चाहते हो तो एक ही टॉपिक में मास्टरी करो, देन फिर कूदो दूसरे टॉपिक के ऊपर। ठीक है, अगर आप लिमिट पढ़ रहे हो तो लिमिट को जहां जहां से कर सकते हो वहां वहां से कंप्लीट कर दो। लिमिट के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो एक बार में। एक बार नहीं, 2 बार करो, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार आपको रिवीजन करना पड़े, कर दो फटाफट जितना हो सके। प्रॉब्लम आपको जितनी बार लगानी पड़े लगा दो। बहुत कंफर्टेबल रहता है। थोड़ा सा टाइम टेबल के बारे में बता दीजिए कि मतलब कैसे क्या पढ़े। मतलब इधर एक पढ़ते हैं तो एक भूल जाते हैं, फिर उसको फिर क्वेश्चन लगाओ, मतलब हो ही नहीं पाता है। आपको सब बताएंगे, आपका टाइम टेबल के बारे में बताते हैं, भूलने के बारे में। ठीक है, आप ये प्रॉब्लम भी एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 10, भूलना। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 11, टाइम टेबल। अभी प्रॉब्लम नंबर 9 हम डिस्कस कर रहे हैं, एनालिसिस। तो भैया विशाल, आप मुझे ये बताइए कि आपकी प्रॉब्लम यहाँ से सोल्व हो चुकी है कि आपको प्रॉब्लम कहाँ से सोल्व करना है? बताइए, एनालिसिस आपको कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है। और स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था ना मेरे भाई, उसको तो आप ऐसा करो, आप अपने कमरे में चिपका लो, लिख करके चिपका लो कि 95% टाइम जो है वो नए प्रॉब्लम्स को देना है, 5% टाइम जो है वो रिवीजन और थ्योरी को देना है। भैया एक बात बताओ मुझे, आप एक बात बताओ, आप खुद ही बता दो मुझे कि आप, अगर आपको ऐसा लगता है क्या कि आप रिवीजन जो है, रिवीजन प्लस थ्योरी अगर आप नहीं करते हो, आप रिवीजन और थ्योरी नहीं करते हो तो आपके जैम में रैंक नहीं आएगी? आपको कितनों को ऐसा लगता है यार? मुझे ये बताओ, फिर मैं आपको इसको सॉल्यूशन देता हूं।
कितने लोगों को ऐसा लगता है कि रिवीजन और थ्योरी नहीं करोगे तो जैम में रैंक नहीं आएगी? भाई आपको लगता है बिल्कुल गलत, क्योंकि मैं जो बात बता रहा हूं आपको वो है 1% बात। सॉरी कितना, 8 में से 8 का 1% बताना भाई। 8 को अगर 7 + 1 में करना है तो 7 कितना % हुआ उसका, बताओ यार मैथ वालों। 10 में से कर 10 में से कर, 10 में से आपको 1 घंटा या 1.5 घंटा, 1 घंटा मान करके चलते हैं, ठीक है। 1 घंटा आपको रिवीजन को देना है और 9 घंटे आपके किस में होने चाहिए, प्रॉब्लम्स में। आप अगर प्रॉब्लम 9 घंटे, मेरे भाई देखो 10 घंटे तक आपको पहुंचना पड़ेगा, आप 1 घंटे पे अभी अटके हुए हो, ठीक है। आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप मुझे ये बताओ कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको एक मेंटर की जरूरत है, जिनको अगर कोई बताता रहता है कि यार मैं इतना पढ़ रहा हूँ, जिनको शेयर करने से फायदा होता है कि भैया मैं इतना पढ़ रहे हैं, भैया मैं इतना पढ़ रहा हूँ, और ऐसे अगर आप बताते हो तो आपको ऐसा लगता है कि यार मैं किसी के साथ में शेयर कर रहा हूँ तो मेरा टाइम बढ़ रहा है पढ़ने से। ऐसे कितने लोगों को ऐसा लगता है? ठीक है, मुझे तो उसे लगता है कि हमने बोल दिया है, उसको इतना बोल दिया तो उतना पढ़ना ही है, मुझे हाँ ऐसा लगता ठीक है, है। तो आप ऐसा करो, मेरे साथ होता है। आप ऐसा किया करो, आप ना एक काम करो, आप मुझे डीएम कर दिया करो। आप मुझे डीएम नहीं करो ना, तो आप एक काम कर दिया करो, मेरा भी फायदा होगा उससे। आप मेरी कोई भी वीडियो देखो ना यूट्यूब पे, उस पे जाके कमेंट कर दिया करो कि भैया हम इतना पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप कमेंट कर दिया करो कि भैया हम इतना पढ़ रहे हैं, हम इतने घंटे पढ़ रहे हैं, बस ऐसे कमेंट कर दोगे ना आप, तो क्या होगा उससे, YouTube की तो रैंकिंग, मतलब वीडियो की रैंकिंग बढ़ेगी, वो मेरा फायदा है। आपका फायदा ये है कि आपका कमेंट मैं पढ़ूंगा, आपका रिप्लाई वहां पर दूंगा, काफी लोग देखेंगे, उनको भी अप मिलेगा कि यार आप सच में आप इतना पढ़ रहे हो। उससे आपने, आपके मन में यूं रहेगा कि हाँ हमने तो बता दिया, हमने तो एक्सप्रेस कर दिया अपने आप को कि हम इतना पढ़ रहे हैं। अगर आप वहां नहीं बताना चाहो तो आप मेरे को डीएम कर दो, आप मेरे को डीएम कर दो कि भैया मैं इतना पढ़ रहे हैं, भाई भैया मैं इतना पढ़ रहा हूँ, भैया ग्रुप मैं में इतने भी पढ़ तो रहा हूँ। कर सकते हैं। ग्रुप में कर दो, ग्रुप में कर दो, बता दो कि हम इतना पढ़ रहे हैं। झूठ मत बोलना बस। अगर आप 1.5 घंटे पढ़ रहे हो तो आप 1.5 घंटे ही बताओ। अगर आपने 10 घंटे पढ़े तो आप बता दो कि मैं 10 घंटे पढ़ी, सिंपल। पढ़ने के साथ तो थोड़ी होता है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना पढ़ रहे हो। या मैं सिर्फ एक साइकोलॉजिकल लेवल पे सेटिस्फेक्शन की बात कर रहा हूँ, जो कि झूठा होता है भाई। देखो कई बार क्या होता है, हमें झूठी चीजों से शुरुआत करनी पड़ती है, ठीक है। आप अगर मान लो अभी नशे में धुत हो और आपका नशा नहीं छूट रहा हो, तो आपको एक झूठा मोटिवेशन देना पड़ेगा ना कि भाई नहीं यार नशा छोड़ना पड़ेगा आपको, ये आप ये कर दोगे, वो कर दोगे। फिर आपको धीरे धीरे सच्चाई के पास लेके जाना पड़ेगा। अभी आप में से काफी लोग ऐसे भी होंगे, जो लोग ये रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे, कि यार हमसे तो कुछ भी नहीं हो पा रहा। उनको क्या करना है, उनको 1 घंटे पे कंटिन्यू रहना है, फिर 2 घंटे पे, फिर 3 घंटे पे, इस तरह से धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करना है, ठीक है। आप बताते हो लेकिन हर कोई नहीं बताता है सच। विशाल सही कह रहा है, विशाल जो है सही कह रहा है भाई। आप मुझे तो झूठ बोल दोगे, लेकिन ये बताओ आप अपने आप को झूठ कैसे बोलोगे, आप खुद को झूठ कैसे बोलोगे? अगर आप खुद को भी बेवकूफ बना सकते हो तो भाई आईआईटी जाने का सपना छोड़ दो, नहीं जा सकते आप चले भी गए तो भी वहां सरवाइव नहीं कर पाओगे, अगर आपकी ये आदत बन चुकी है कि आप खुद को झूठ बोलते हो। भाई खुद को तो सच बोलना ही बोलना है, मुझे तो बोलना है, मुझे भी बोलना है, ठीक है। खुद को तो सच बोलना ही बोलना है। आप अगर आपने पढ़ाई नहीं की, आपकी नहीं हो पाई, मान लो आपने पूरा दिन रील्स देखते हुए, यूट्यूब देखते हुए, मूवीज देखते हुए, बात करते हुए किसी से, और घर वालों के साथ में टाइम स्पेंड किया, कहीं वाटर पार्क चले गए, कहीं भी कुछ भी टाइम खराब कर दिया, तो आप जो है अपने आप को सच बोलोगे, ठीक है, कि मैंने आज टाइम खराब किया, उसको लिख लो अगर नहीं हो पा रहा तो। ये साइकोलॉजिकल लेवल पे खुद को बताना पड़ेगा सच बोल करके, ठीक है। अब चलते हैं अगली प्रॉब्लम पे, ठीक है। विशाल आपकी प्रॉब्लम आई थिंक सोल्व हो गई होगी। विशाल आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो गई कि आपको एनालिसिस के क्वेश्चन कहां से करने हैं, बताइए। बोलो भाई। यस, ओके, विशाल की प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 पे। प्रॉब्लम नंबर 8 है तो कॉन्सेंट्रेट। काटने पड़ेंगे ना क्वेश्चन टॉपिक क्या वाइज? क्या कह रहे हो?
वो तो पेपर में से छाटने पड़ेंगे ना क्वेश्चन हमें टॉपिक वाइज। हाँ, टॉपिक वाइज पेपर में से छाटने पड़ेंगे आपको। टीआईएफआर के पेपर उठा लो, आईएसआई के उठा लो, जैम के उठा लो, नेट के उठा लो, आप बहुत सारे पेपर है भाई। स्टैट्स के उठा लो यार, स्टैट्स में भी बहुत सारे कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं एनालिसिस से, बहुत सारे। मैं तो ये कहता हूँ स्टैट्स के प्रॉब्लम, जो नए प्रॉब्लम्स है ना उनको उठा लो, बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स है। कर लो, आज ही जाकर के डाउनलोड कर लो जैम के स्टैट्स के, जो आपके लेवल। स्टैटिक्स मैथमेटिक्स हाँ, मैथ्स के स्टैट्स के प्रॉब्लम बहुत सारे आते हैं उसमें, एनालिसिस के बहुत सारे। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स ये भी तो, यही तो अलग है, बाकी तो मैथ्स ही है सब कुछ, बाकी तो सारा मैथ्स ही आता है इसके अलावा। तो उसकी प्रॉब्लम उठा लो आप भैया, आपके पास में प्रॉब्लम्स की कमी नहीं होनी चाहिए। और एक चीज और है, एक चीज और मैं भूल गया आपको बताना भाई, 5 दिन के अंदर क्लोजर दे दो इस टॉपिक को, लिमिट टॉपिक को, लिमिट जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो इसको 5 दिन मैक्सिमम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। 1 महीने में आपकी एनालिसिस आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। और दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम, मतलब दुनिया की नहीं बोल रहा मैं, तो दुनिया में तो बहुत सारी, इंडिया में जितने भी एग्जाम होते हैं हार्ड से हार्ड, देखो मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। इंडिया में जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जितने भी एग्जाम्स होते हैं मैथ्स के हायर लेवल के, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आती है लिमिट की, उसके एटलीस्ट अप्रोच तो आपको मिल जाएगी। अप्रोच, क्वेश्चन सोल्व हो ना हो, अप्रोच तो आपको पता ही हो। कॉन्फिडेंस अभी नहीं आया है मेरे भाई, ये झूठा कॉन्फिडेंस है, ये सिर्फ 5 मिनट काम करेगा, ये सेशन के बाद में आपका कॉन्फिडेंस चला जाएगा। आपको क्या करना है, इस सेशन को या तो फिर से देख लेना, ठीक है। अगर फिर से नहीं देखो तो आप एक काम करो, अभी जितने भी अभी ये जो आपको दिख रहा है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये झूठा कॉन्फिडेंस मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये जो आपके अंदर एक मोटिवेशन जो आया है अंदर से, एकदम गूज बम्स आए होंगे थोड़े बहुत किसी किसी में, तो ये झूठे हैं, ये नकली हैं, ठीक है, ये है नकली। असली तभी आएंगे जब आप करोगे प्रॉब्लम सोल्व बैठ करके, ठीक है। और अभी एक एक करके प्रॉब्लम पे आएंगे, सारी प्रॉब्लम जो लिखी हुई है ना यहाँ पे 11 प्रॉब्लम, सब पे आएंगे एक एक करके, ठीक है। तो ध्यान से देखते जाओ, ठीक है, आएगा, अभी आएगा धीरे धीरे। देखो अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 पे, कॉन्सेंट्रेट ऑन वन सब्जेक्ट। तो भाई वन सब्जेक्ट का मतलब होता है कि आप एक टॉपिक वाइज काम करो। एनालिसिस पर अगर आप काम कर रहे हो तो एनालिसिस को 1 महीना पूरा दे करके आप एनालिसिस के अंदर मास्टरी कर लो। मैंने पता है क्या सोच करके अपने YouTube चैनल का नाम रखा था, मास्टरी, मास्टर योर मैथ्स, मास्टर योर एवरीथिंग व्हाट यू आर डूइंग। आप जो भी कुछ कर रहे हो ना, एक चीज पे फोकस करके उसमें मास्टरी कर लो। एंड मैं हाईली इंस्पायर्ड हूँ, वो था ना, क्या नाम था यार, नाम ही भूल गया, मतलब उसका क्या नाम था, वो जूडो कराटे करता था ना, मार्शल आर्ट्स, नाम बताना यार कोई। अरे नहीं, फिजिक्स वाला, हाँ फिजिक्स वाला तो भाई, अरे यार रुको, मार्शल आर्ट्स में किसका नाम आता है यार सबसे पहले, ब्रूस ली, कुंग-फू पांडा नहीं, ब्रूस ली भाई, ब्रूस ली को जाकर के पढ़ लो आप, ऐसे इंटरनेट पे ऐसे डालना नोट्स ऑफ ब्रूस ली, वहां पर आपको इन डेप्थ सीखने को मिलेगा कि ब्रूस ली मार्शल आर्ट सीखने के लिए कितना पैशनेट था। वो भाई ब्रूस ली के पास में पैसा भी बहुत था, उसको काम भी मिल गया था, उसकी जब आप कहानी पढ़ोगे थोड़ी सी, उसको अमेरिका जाने के बाद में थोड़े टाइम बाद काम भी मिल गया था। काम मिलने के बावजूद उसने मार्शल आर्ट्स के बाकायदा खुद के नोट्स बनाए थे कि अगर हाथ को ऐसे रखोगे तो ऐसे पंच लगेगा। ब्रूस ली का 2 इंच पंच देखना आप एक बार, 2 इंच पंच ब्रूस ली का, पता नहीं ब्रूस ली का ये क्या, शायद ब्रूस ली का ही है ना 2 इंच पंच। ऐसे 2 इंच दूरी से वो मारता है तो कितनी दूर जाकर के गिरते हो। क्या कह रहे हो निशांत? जैकी चैन तो नहीं था? जैकी चैन तो अभी जिंदा है, हाँ वो भी है, जैकी चैन भी है, लेकिन 2 इंच पंच तो शायद ब्रूस ली का ही था यार। मैं तो बस इतना बता रहा हूँ कि ब्रूस ली जो है ना, वो मार्शल आर्ट्स को लेकर के बहुत ज्यादा पैशनेट था। तो आपको उसी तरह से मैथ्स के क्वेश्चंस के लिए पैशनेट हो जाता है। मैथ्स के लिए अभी पैशनेट होने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। कोई यहाँ पर पीएचडी करने मत बैठ जाना, पीएचडी करने का समय अभी नहीं है। अभी आपको पीएचडी करनी है क्वेश्चन सोल्विंग में, क्वेश्चन सोल्विंग में आपको पीएचडी करनी है, मैथ्स में नहीं करनी है। मैथ्स में आप करोगे बाद में जाकर के, ठीक है। क्वेश्चन सोल्विंग में आपको पीएचडी करनी है, करो जाकर के जितना करना। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 में, कॉन्सेंट्रेट ऑन वन सब्जेक्ट। मतलब एक एक सब्जेक्ट को किस तरह से उठाना है मैंने बता दिया आपको।
तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फोन की आदत, इस फोन की आदत को बाद में लेंगे। भूलना, भूलने को देखते हैं, एक मिनट रुको। टाइम टेबल देखते हैं, सीटिंग आवर्स कैसे बढ़ाने हैं, ओके। क्वेश्चंस कहाँ से करें, क्वेश्चंस कहाँ से करें, देखो क्वेश्चंस कहाँ से करें ये मैंने बता दिया है, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा शायद। जिन्होंने पूछा था क्वेश्चन कहाँ से करें उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा, ठीक है। पीवाईक्यूज लगानी है आपको, बुक्स जो है स्टैंडर्ड बुक्स, वहां से क्वेश्चंस उठाने हैं, उन क्वेश्चंस को लगाना है। क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आपको लोगों के पीछे पड़ जाना है, ग्रुप्स में भेजते रहना है, लोगों को पर्सनली टैग करके लिख दो, लोगों का नाम टैग करके लिख दो। शर्म के मारे कुछ तो बताएंगे यार कि ठीक है यार मेरा नाम ले दिया, मतलब कुछ तो बता दें। बहुत सारे लोग हैं जो इंटेलिजेंट हैं, जो सॉल्यूशन होते हैं उनके पास में, ठीक है, वो बता देंगे आपको, ऐसा नहीं है। फिर भी नहीं आ रहा ना तो आप मुझे भेज दो, मैं आपका सॉल्यूशन बता दूंगा, अगर आता होगा तो, नहीं आता होगा तो मैं ढूंढ करके बता दूंगा कहीं से, ठीक है, थोड़ा टाइम लेकर के बता दूंगा, लेकिन आपको पीछे पड़े रहना है, आपको भैया मेरा एक डाउट है। आपका डाउट इसी चीज से रिलेटेड है या फिर मैथ से रिलेटेड है, मतलब मैथ सर का मैथ concept? से मैथ से रिलेटेड है सर, ये एनालिसिस, ये जो आप बोल रहे हैं ना एनालिसिस, हाँ हाँ इससे रिलेटेड है, एनालिसिस से बताओ क्या है। सर इसमें ये लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंटिबिलिटी जो है ये सर, इसे फंक्शन ऑफ वन और सेवरल वेरिएबल का पार्ट है ना सर ये, सर इसे एनालिसिस कैसे बोल रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा। अरे रियल एनालिसिस की बात कर रहे हैं मेरे भाई, रियल एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब आप जो रियल एनालिसिस कर रहे हो उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर आपका सब कुछ आ जाता है यार, इसके अंदर आपकी जो रियल एनालिसिस जो बुक है इसके मापा, उसके अंदर सब कुछ आ गया। रीमैन इंटीग्रेशन, सेवरल वेरिएबल, और आपका वन वेरिएबल, और क्या बोलते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, ये सब कुछ आ गया। ये रियल एनालिसिस का ही एक पार्ट है, ओके। इसकी बात कर रहे हैं, तो इसके प्रॉब्लम्स आपको इस तरह से लगाने हैं जो मैंने अभी बताए, ओके। ओके और बाकी यार देखो जीटी है, जीटी के लिए भी आपको सेम अप्रोच फॉलो करनी है ना। एलए है, एलए के लिए भी आपको ऑलरेडी पता है कि कौन कौन सी अच्छी बुक्स है। फ्रेडबर्ग से आप स्टार्ट करोगे, एएमएस पे आप आकर के रुक जाओगे। बहुत सारी चीजें हैं यार करने के लिए, आप करो जब ना, बहुत सारी, ठीक है। अब आते हैं आपके प्रॉब्लम नंबर, अब कौन सी प्रॉब्लम थी, क्वेश्चंस कहाँ से करें, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है आपकी। और एनालिसिस की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना ये हो गई है। कॉन्सेंट्रेट ऑन वन सब्जेक्ट ये हो गई है। भूलने के ऊपर अभी आते हैं। देखो भूलना क्या होता है, अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो आप भूलोगे, आप भूलोगे। एक बात बताओ मुझे कि अगर मैं यहाँ पर कोई ऐसी चीज बता दूं कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो और आप लोगों को मजा आ जाए, तो आपके भूलने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अगर मैं कोई सस्पेंस बना दूं किसी चीज का और आप सोचो उस बारे में, बहुत ज्यादा सोचो, बहुत ज्यादा सोचो, फिर जाकर के मैं वो सस्पेंस दूर करूं, फिर जाकर के मैं वो क्या करूं, सस्पेंस दूर करूं, तो फिर वो जो चीज आप याद होगी आपके, वो भूलने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसीलिए जब आप प्रॉब्लम सोल्व करते हो, प्रॉब्लम में आप उलझोगे तो वो जो उलझने की जो फीलिंग है, उलझने की जो टाइमिंग है, आप उलझे रहोगे तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एक भूख बढ़ेगी, एक रिक्वायरमेंट आएगी अंदर से, एक डिमांड आएगी, अंदर से डिमांड आएगी कि यार इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलना चाहिए। उसके लिए आप थोड़े से तड़पोगे, आपके अंदर तड़प पैदा होगी कि इसकी सॉल्यूशन मिले हमें। जब आपको सॉल्यूशन मिलेगा तो आपको वो क्लिक करेगा तब जाकर के आपके वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनेगा कॉन्सेप्ट। भैया याद करना और भूलना ये है नेचुरल प्रोसेस, ये होनी चाहिए और होगी। प्रॉब्लम सॉल्व करके भूलने वाली जो चीज है वो कम होती है। प्रॉब्लम सॉल्व करके आप कम से कम भूलोगे, समझे बात को। प्रॉब्लम में उलझोगे तो भूलने के चांसेस आपके कम हो जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा आपको सॉल्व करनी है। समझ में आया? एक बार हैंड रेज कर दो किस किस को समझ में आया। ठीक है, इसीलिए मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने पर बात ज्यादा जोर देता हूं। ठीक है, तो भूलने वाला सिस्टम आपका क्लियर हुआ। ठीक है, टाइम टेबल देखो भाई, टाइम टेबल के बारे में बताता हूँ। कुछ लोग हैं जो कॉलेज जा रहे हैं, कुछ लोग हैं जो आपके कॉलेज नहीं जा रहे हैं, पूरा फोकस अपने एग्जाम पे रखें। तो भाई देखो, जो लोग कॉलेज जा रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं उनके लिए कम से कम भी आप 5 से 6 घंटा सेल्फ स्टडी को देना ही पड़ेगा। कुछ भी कर लो, अगर कॉलेज जा रहे हो तो ठीक है।
कॉलेज आप नहीं जा रहे हो, कॉलेज आप नहीं जा रहे हो तो आपको 10 से 12 घंटे आपको स्टडी को देने पड़ेंगे, सेल्फ स्टडी। कॉलेज नहीं जा रहे हो, ठीक है। तो यहां तक पहुंचने के लिए अब जो ये घंटे हैं, ये मैं बताता हूं आपको किस तरह से निकालो। देखो दिन में जो होता है ना, टेम्परेचर होता है 45 से ऊपर, 40 से तो ऊपर ही होता है भाई, अगर राजस्थान के आसपास हो आप तो, ठीक है। गर्मी बहुत है, बहुत ज्यादा तेज गर्मी है, तो भाई दिन में आती है नींद। तो आप ऐसा करो, सुबह उठो 3 बजे, मैं खुद नहीं उठता लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, सुबह उठो 3 बजे 4 बजे, मैं खुद सही बता रहा हूँ, मैं खुद आराम से उठता हूँ 7 बजे 8 बजे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि या तो आप लेट काम करो या आप सुबह आप जल्दी उठो। आप सुबह उठोगे 3 बजे 4 बजे, फटाफट से अपना जो भी करना है कर कुरा करके पढ़ लो। सुबह के 10 बजे तक आप जितना काम कर सकते हो कर लो, पढ़ लो जो पढ़ना है। उसके बाद में 10 बजे नहाओ धो, खाना खाओ और पढ़ने बैठ जाओ जब तक कि आपको नींद नहीं आती। नींद आए किताबों को करो बंद, मस्त सो जाओ, दिन में जितना सो सकते हो सो जाओ। उसके बाद में शाम को थोड़ी सी हो जाती है ठंडक, अपने मस्त कूलर के सामने बैठो, ठीक है। फिर से जो आपको काम करना है, खाना वाना खाओ, बैठ जाओ। रात को कितने बजे तक, आप अगर 3 बजे 4 बजे उठ रहे हो तो आपको लास्ट 10 बजे सो जाना चाहिए, ठीक है। 1 घंटे बाद नींद आ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, आप 1 घंटे पढ़ लो, ठीक है। लेकिन सुबह का जो टाइम है, आप अगर 4 बजे उठ करके पढ़ रहे हो, 4 बजे से 10 11 बजे तक आप पढ़ रहे हो, तो कितना टाइम हो गया, 4 से 5 6 7 8 9 10, 6 घंटे। भाई 6 घंटे बहुत ज्यादा हो जाता है, 6 घंटे के अंदर आप बहुत कुछ कर लोगे, ठीक है। राजन, योर कैमरा इज ऑन एंड यू आर इन, ओके, थैंक यू, ठीक है। तो 6 घंटे भाई बहुत बहुत अच्छी आपकी इफेक्टिव स्टडी हो जाएगी अगर आप सुबह सुबह। आदत नहीं है कोई बात, ठीक है। या तो आप सुबह जल्दी उठोगे या फिर आप लेट को रात तक पढ़ोगे। देखो दिन में जो है ना पढ़ाई आपकी थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि देखो होता क्या है, दिन में गर्मी तेज होती है तो पढ़ाई की टाइमिंग घट जाती है, नींद ज्यादा आती है दिन में, तो आप ज्यादा सोओगे, ठीक। तो आपको 2 टाइम करने, सुबह या शाम, 2 में से 1 टाइम करना। तुम्हारा बर्थडे है प्रियंशी, हाँ प्रियंशी का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे प्रियंशी, थैंक यू भैया। ठीक है। अभी देखो, अच्छा इसीलिए आप सेशन में नहीं आना चाहते, मतलब उसमें क्लास में नहीं आना चाहते थे। बर्थडे वाले दिन तो ज्यादा पढ़ना चाहिए था, चलो कोई नहीं। इधर देखो, अभी देखो, अभी आप टाइम टेबल की बात जो है, टाइम टेबल सबका अलग अलग होता है, कोई एक फिक्स टाइम नहीं होता है। टाइम टेबल आपने क्लास नंबर 8 से लेकर के क्लास नंबर 12 तक ढेरों टाइम टेबल बनाए हैं, ढेरों, आप जितने बना सकते थे आपने बना चुके। अब एक काम करो, अपने पास्ट में जाओ, टाइम ट्रेवल करो, थोड़ा सा अपने घड़ी वड़ी को घुमाओ, ठीक है। टाइम ट्रेवल करो और अपने पास्ट में जाओ और अपने उस पास्ट में से सही अच्छा सा टाइम टेबल उठा करके लाओ और अप्लाई करो। पहले नहीं हो पाता था, अब हो जाएगा, ठीक है। अब आपका टाइम टेबल अप्लाई हो जाएगा, थोड़ा अप्लाई वो करने वाला की टाइम कोशिश। टेबल नहीं भैया, कौन सा? जैसे जैसे 8 9 मान लीजिए है यूनिट जो है वो सब कि एलए है, वेक्टर स्पेस है, जीटी है, ये सब को मतलब सब एक साथ की मतलब याद रहे, ये सब एक साथ, इसको इतना क्वेश्चन, इसमें इतना क्वेश्चन लगाए, मतलब कैसे देखो एक बात बताओ प्रियंशी, मुझे आप एक बात बताओ, जब मैं यहाँ पर एनालिसिस की बात कर रहा था तो मैंने क्या कहा था कि एनालिसिस को आप दे दोगे 1 महीना। अगर एक महीने के अंदर लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मीन वैल्यू थ्योरम और मैक्सिमा मिनिमा और रीमान इंटीग्रेशन, अगर आप 5 दिन लेकर के लिमिट के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हो, 5 दिन लेकर के लिमिट को कंप्लीट कर लेते हो, तो क्या आप 1 महीने में एनालिसिस के सारे प्रश्न हल नहीं कर सकते? बताइए मुझे, क्या आप पूरा 1 महीना लेकर के कर सकते हो या नहीं? वो सब तो सही है, लेकिन फिर और जो है मान लीजिए जीटी उटी ये भी सभी क्वेश्चन तो लगाने उसी में जरूर रहेंगे ना, वरना ये सब भी तो भूल जाते हैं। अरे भैया एक बात बताओ, आप इतना टाइम जब रियल एनालिसिस को दे दोगे, 1 महीना पहले दीजिए तो सही, फिर बताऊंगा इसके बाद में क्या करना है, दूसरे टॉपिक के साथ में मैनेज कैसे करना है। आप मेरे से जुड़े हुए हो ना, मेरे से
अलग थोड़ी हुए हो, अभी लेफ्ट थोड़ी किया है मुझे। मैं आपको सब बताऊंगा कि जब एनालिसिस खत्म हो जाए तो बाकी टॉपिक्स को मैनेज कैसे करना है आपको, ठीक है, सब बताऊंगा आपको। पहले आप 1 महीना दे करके एनालिसिस कंप्लीट तो कीजिए, कंप्लीट क्वेश्चन तो लगाइए, सब बताया ठीक है। जाएगा, ठीक है। पहले एक टॉपिक के ऊपर मास्टरी करो, एक के ऊपर, ठीक है। अब देखते हैं और प्रॉब्लम आपकी क्या प्रॉब्लम थी और, ठीक है, टाइम टेबल का हो गया। फोन की आदत पे आएंगे अभी। बुक रीडिंग कैसे करें भैया? बुक रीडिंग सेकंड नंबर प्रॉब्लम। देखो बुक रीडिंग जो है ना, उसमें थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, थोड़ा सा क्या लग सकता है आपको? टाइम। क्यों? क्योंकि बुक की जो लैंग्वेज होती है ना, वो काफी स्किप की हुई होती है, उसके अंदर प्रिसाइज करके लिखा हुआ होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो उसके अंदर पढ़ने में आपको लग सकता है थोड़ा सा टाइम। तो या तो आप किसी टीचर की हेल्प ले लो, या फिर आप अगर हमारे साथ में जुड़े हुए हो तो मैं एक एक चीज को खोल खोल करके अच्छे से डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हर टॉपिक हम सोल्व करने वाले हैं, हर टॉपिक। तो बुक रीडिंग के लिए आप शुरू करो, जो टर्म नहीं समझ में आए चैट जीपीटी में डालो, चैट जीपीटी से सोल्व करने के ट्राई करो, ठीक है। सर बोलते हैं बुक ना पढ़ो, ठीक है। सर इसीलिए बोलते हैं, आपके भले के लिए भी बोलते हैं। और देखो सर बोलते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सर गलत बोलते हैं, सर बिल्कुल सही बोलते हैं, बुक नहीं पढ़ो। आप जैम, सर का देखो, सर का साथ इतना ही है कि आपका जैम अच्छा निकल जाए और आपको कॉन्सेप्ट भी ठीक ठाक समझ में आ जाए, ठीक है। आपको सर जो है ना, सर वो आपको पीएचडी में अभी नहीं ले जाना चाहते, ना मैं ले जाना चाहता, ठीक है। सर आपके भले के लिए बोलते हैं कि आप बुक मत पढ़ो, और मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप बुक को ज्यादा प्रेफरेंस मत दो। प्रेफरेंस बुक को इतना ही दो कि आप बुक से जितने ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं उठा लो, ठीक है। बुक पढ़ना उसके लिए जरूरी है अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, अगर आपका टारगेट ही है टीआईएफआर निकालना, अगर आपका टारगेट ही है टीआईएफआर निकालना, आपको टारगेट ही है आपका आइजर्स में जाना, टीआईएफआर निकालना, आईआईएससी में जाना, ठीक है, तो आपको बुक पढ़ना चाहिए। अदरवाइज जैम के लिए बुक पढ़ना नहीं चाहिए, ओके। जैम के लिए आपको बुक पढ़ना नहीं चाहिए। बुक से आपको ओनली प्रश्न उठाने हैं, क्वेश्चंस उठाने हैं। यस राजन, यू आर सेइंग समथिंग? राजन, you want to say something? ओके, देखो, ओके, ये वाला आपका हो गया बुक रीडिंग वाला। तो बुक आपको बुक से क्या उठाना है आपको? अगर आप जैम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको बुक से सिर्फ उठाने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट वो या तो आप किसी टीचर को फॉलो करके कर लोगे, वरना मैं तो करवाने वाला हूं ही, मैं तो करवाऊंगा ही सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आप मुझे भी फॉलो कर सकते हो कॉन्सेप्ट के लिए। क्वेश्चंस भी मैं आपको इतने वैरायटी के क्वेश्चंस करवा दूंगा कि आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जितनी भी मैंने बुक्स बताई हैं, इन बुक्स में से सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा, पीवाईक्यू सारे हो जाएंगे, सब कुछ हम कर लेंगे अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो, ठीक है। अब आते हैं आपकी अगली प्रॉब्लम पे। एक बार नहीं हुआ फिर से स्टार्ट कैसे? हाँ बताओ भैया। हाँ। ये जो बुक रीडिंग है, सपोज जैसे आपने डीसी करा रहे हो आप, में लिमिट है, हम लिमिट कर रहे हैं, उसके बाद अगर बुक पढ़ते हैं तो बुक में हम ऐसा क्या क्या अप्रोच पकड़ें कि जो बुक हमारे लिए बेनिफिट रहे पढ़ने के? आप करना क्या चाहते हो पहले तो बताओ, आप जैम के लिए करना चाह रहे हो या फिर आप टीआईएफआर के लिए? मैं टीआईएफआर आईएसआई सीएमआई के लिए कर रहा हूँ। टीआईएफआर आईएसआई सीएमआई के लिए कर रहे हो ना, तो आपको एक बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको 2-3 बुक्स एक साथ पढ़ने की जरूरत है। आपको डिटेल्ड एनालिसिस में जाने की जरूरत है, आपको पहले से ही पीएचडी में जाने की जरूरत है। भैया आप एक बार मेरे कहने से टीआईएफआर जीएस 2024 का पेपर उठाओ, ठीक है। आप उठाओ, अपने दोस्तों को साथ में ले लो, आपके जो दोस्त हैं ऑनलाइन, जो आपके दोस्त बने हैं जिनके साथ में आप डिस्कशन करते हो, नहीं करते हो तो जो अब बन जाएंगे उनको साथ में लो, कॉन्फ्रेंस कॉल करो, ठीक है, व्हाट्सएप कॉल कर लो, और तीनों लोग एक साथ पेपर खोल लो, ठीक है। आपको जो आता है ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है। जीएस का 2024 का पेपर खोलोगे, उसमें आप एनालिसिस की प्रॉब्लम में आ जाओ, रियल एनालिसिस की प्रॉब्लम में। मान लो रियल सीक्वेंसेस आपने खोल लिया, ठीक है। और जो है बीएससी कर लिया आपने, बीएससी
सिक्स सेमेस्टर के भी एग्जाम दिए मैंने, लास्ट है बस, कंप्लीट हो गया। अच्छा 25 को अच्छा, लास्ट है। हाँ। ठीक है ठीक है, एमएससी हो गई आपकी मतलब? नहीं नहीं, बीएससी बीएससी, अच्छा बीएससी, ओके। तो बीएससी के अंदर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया होगा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ठीक है? हाँ, ये मैंने थर्ड सेमेस्टर में कंप्लीट हो गया था। थर्ड सेमेस्टर तो आपने पढ़ा तो होगा ना, मतलब आपके हाँ। प्रोफेसर वगैरह अच्छे से पढ़ा, ठीक है? तो आप टीआईएफआर जीएस का जो पेपर उठाओगे तो उसके अंदर सीक्वेंस के प्रॉब्लम आएंगे। आप एक काम करो, अपने दोस्तों के साथ में डिटेल्ड एनालिसिस करो, सोल्व मत करो, बस ये एनालिसिस करो कि यार इसमें और जैम में क्या अंतर है, टीआईएफआर में और जैम में क्या डिफरेंस है, कि टीआईएफआर में एक क्वेश्चन आ रहा है और जैम में एक क्वेश्चन आ रहा है, उनके अंदर अंतर क्या है, ठीक है? आपको ये एनालिसिस करना है, अच्छे से एनालिसिस करना है कि एक क्वेश्चन सीक्वेंस का आया टीआईएफआर में और एक क्वेश्चन आया जैम में सीक्वेंस का, दोनों में अंतर क्या है। अंतर एक क्वेश्चन से समझ में नहीं आएगा, दो तीन क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको अंतर समझ में आएगा, फिर आपको ये पता चलेगा कि आपको किस तरह से पढ़ना है, ठीक है? आपको उसका मेथड पता चल जाएगा कि आपको टीआईएफआर के लिए कैसे पढ़ना है, जैम के लिए कैसे पढ़ना है। ये जैम और टीआईएफआर दोनों अलग अलग चीजें होती है, ये तो पता है आपको, ठीक है? प्रेजेंटिंग, व्हाई यू आर प्रेजेंटिंग ब्रो? यस यस, हाँ। ओके, तो आपको कैसे पढ़ना है वो चीज आपको पता चल जाएगी। ये क्या कर दिया भाई, मेरा प्रेजेंट नहीं हो पा रहा, ये अब मैं प्रेजेंट कैसे करूं, रुको एक बार, कोई बताएगा एक बार यहाँ पे कैसे प्रेजेंट करना है? आप किसने किया भैया ये राजन से हो गया, शायद गलती से हुआ होगा, आई डोंट नो। दिख तो रहा आपका? अरे मेरा दिख रहा है क्या? ठीक है, रुको एक सेकंड। यस, आपकी स्क्रीन आ रही है। वो स्क्रीन छोटी आ रही है थोड़ी। हाँ स्क्रीन छोटी हो गई ना, अब मैं कैसे करूँ इसको, मेरे को आ नहीं रहा है, मतलब एक मिनट रुको। सही तो आ रही है मेरे में। वो पीसी में थोड़ी क्लियर छोटी है। है। अच्छा एक मिनट रुको, दोबारा से करता हूँ। एक मिनट बस। हाँ अभी ठीक है। देखो तो क्या पूछ रहे थे आप निशांत? टीआईएफआर के बारे में। तो आप ना एक काम करो, टीआईएफआर के क्वेश्चन से डिस्कस करो, प्रॉब्लम्स का आप डिफरेंस देखो जैम के साथ में, कि जैम में ऐसे आ रहे हैं, टीआईएफआर में ऐसे आ रहे हैं, आईएसआई एग्जाम जो है उसमें ऐसे आ रहे हैं, सीएमआई सबका बाप उसमें अलग ही आ रहे हैं। सीएमआई जो एग्जाम है उसकी प्रॉब्लम आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये है क्या ना, कुछ ऐसा ही आपको महसूस होगा। तो आप एनालिसिस करो थोड़ा सा, तो आपको अप्रोच पता चलेगी पढ़ाई करने की, कि आपको किस तरह से पढ़ना है सीएमआई के लिए, आईएसआई के लिए, टीआईएफआर के लिए और जैम के लिए, ठीक है? तो इस तरह से आपको ये सब करना है। आई थिंक आपका क्लियर है निशांत? ठीक है भैया। क्लियर है ना, मतलब क्लियर होना हाँ जी। चाहिए, ठीक। हाँ भैया। और अब कौन सी प्रॉब्लम बताओ, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम बताओ, फिर आपको थोड़ा मोटिवेशन की बात करते हैं। चीटिंग आवर्स, ठीक है? क्वेश्चन नहीं बनते, हाँ क्वेश्चन नहीं बनते भाई, कितने लोग हैं क्वेश्चन नहीं बनने वाले, इनको बताते हैं। देखो क्वेश्चन भाई पहली बार में नहीं बनेंगे, क्वेश्चन पहली बार में नहीं बनेंगे, लिख लो, लिखना चाहो तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे पहली बार में। आपको करना क्या है, लाइव एग्जांपल देता हूं, करना क्या है, लिमिट पढ़ी आपने, लिमिट पढ़ी, लिमिट का हार्ड से हार्ड प्रॉब्लम लेकर के बैठ जाओ, बैठ गए। अब क्या करना है आपको, आप लिमिट के जो कॉन्सेप्ट आपने सीखे थे अप्लाई करने की कोशिश करो। यार प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम यही है कि आप कोशिश नहीं करते, आप कोशिश बहुत कम करते हो, आप ट्राई बहुत कम करते हो। ट्राई आपको उतना करना है जितना आप कर सकते हो, और तब तक करना है जब तक आप कर सकते हो, ठीक है? आपसे एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, जैसे मैं एक छोटी सी प्रॉब्लम लिख देता हूँ, ठीक है? मान लो मैंने ये प्रॉब्लम लिख दी है ना, काफी लोगों को उसका सॉल्यूशन पता होगा, जस्ट रिलेट करना, क्या करना, रिलेट करना, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, और यहाँ पर लिख दिया मैंने n फैक्टोरियल ओवर 2 पावर n, ऐसा मैंने यहाँ पर लिख दिया। काफी लोगों को इसका सॉल्यूशन आता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है?
अब इस प्रॉब्लम को आप थोड़ा सा रिलेट करो कि इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। अभी आपको सहारा लेने की जरूरत नहीं है, आपके सारे क्या क्या है, किताबें आपके सारे, नोट्स बनाए अपने वो आपके सारे हैं, आपके दोस्त आपका सहारा है, आपके ग्रुप्स आपके सहारे हैं, है ना, इंटरनेट आपका सहारा है। कुछ सहारा नहीं लेना, आपके माइंड से आपको करने की कोशिश करनी, जितना आप कर सकते हो, जितना आप इस प्रॉब्लम में टाइम दे सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि 2 घंटे तक सिर्फ लेके बैठे रहे, ऐसा भी नहीं है। आपको एफर्ट लगाना है, अलग अलग तरीके से जितने टूल्स आपके पास में हैं उतने टूल्स आपको लगाने हैं। अब पता है इसी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करनी है आपको दिमाग में सोचना क्या है। ये प्रॉब्लम एक इंजन है, ठीक है, एक मर्सिडीज का इंजन है, और मैंने आपको एक बैग दिया, उस बैग के अंदर बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे क्या हैं, टूल्स हैं। वो बैग मैंने आपको पकड़ा दिया और मर्सिडीज का इंजन आपको दे दिया। आपको टूल्स ढूंढने हैं उस मर्सिडीज के इंजन को खोलने के लिए। अगर आपको टूल मिल जाता है, इंजन खुल जाता है, तो आपका काम बन गया। आपने सारे टूल्स लगा लिए जो आपके पास में थे, जो मैंने आपको दिए थे, आपका काम नहीं बना, ये इंजन नहीं खुला, तो आप क्या करोगे, आप मदद मांगोगे। किससे मदद मांगोगे, जिसके पास में मर्सिडीज के इंजन खोलने की कैपेबिलिटी है, जिसके पास में टूल्स है, उससे आप क्या मांगोगे, मदद मांगोगे। मदद मांगने के लिए क्या है, कोई टीचर हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, ग्रुप्स हो सकते हैं, यूट्यूब हो सकता है, चैनल हो सकता है कोई, ठीक है, कोई ग्रुप हो सकता है, कोई वेबसाइट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उनसे आप मदद मांगोगे, आपको टूल मिल जाएगा, आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। इस तरह से अप्रोच होनी चाहिए इसको। ये क्वेश्चन जब तक सोल्व नहीं हो जाए पीछे मत हटो। पीछे आप हट गए ना तो आपकी आदत बन जाएगी कि यार एक क्वेश्चन पीछे हटा, फिर दूसरा नहीं आया उसको भी छोड़ दिया, फिर तीसरा नहीं आया उसको, ऐसे छोड़ते 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 फिर आप छोड़ ही दोगे, ठीक है। तो आपको हम यही करते हैं, नहीं आता तो छोड़ देते हैं फिर। नहीं आता तो छोड़ देते हैं, इस चीज को भूल जाओ, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको बुरा महसूस होना चाहिए, आपको गंदी फीलिंग, आपको बुरी फीलिंग आनी चाहिए। क्वेश्चन नहीं होता है तो बुरी फीलिंग आना तय है, आएगी, लेकिन आपको हार नहीं माननी, पीछे नहीं हटना। आपको इस क्वेश्चन को किसी भी हालत में सोल्व करना ही है। एज ए चैलेंज ले लो, एज ए चैलेंज ले लो कि किसी ने मुझे चैलेंज कर दिया है। आज शाम का खाना मत खाओ अगर आपने इस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं किया। बोल दो अपनी मम्मी को जाकर के, मम्मी ये लो प्रॉब्लम है ना, आज का प्रॉब्लम अगर मैंने सोल्व नहीं किया तो मैं आज शाम का खाना बंद मेरा, ठीक है। इस तरह से कुछ भी चैलेंज ले लो, एनीथिंग एल्स। फोन की आदत नहीं छूट रही ना, उसके लिए भी मैं आपको शानदार मेथड बताऊंगा, मस्त एकदम मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। टेंशन आता है भाई, टेंशन आना तय है और टेंशन आना जरूरी भी है। देखो टेंशन जो है भगवान ने हमें दिया है, प्रकृति ने हमें क्या दिया है, नेचर ने हमें दिए है टेंशन। टेंशन किस लिए दी है, आप खड़े हो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मान लो एकदम से एक शेर आ गया, क्या आ गया, एक शेर अगर आ गया यहाँ पर, कैसा होता है, ऐसे होता है क्या, जो भी है, ठीक है, एक शेर आ गया, आप क्या करोगे, आप टेंशन लोगे या नहीं लोगे, बोलो। नहीं लेंगे, भाग जाएंगे तो। अरे भाई टेंशन लेने की जरूरत है उस टाइम पे बहुत ज्यादा। तो टेंशन वो कौन सी वाली टेंशन होगी, वो एकदम से टेंशन आनी चाहिए, बस भागना है, तो उसको टेंशन नहीं, उसको क्या बोलेंगे, एंग्जाइटी। उस टेंशन को टेंशन नहीं एंग्जाइटी बोलेंगे। और वो एंग्जाइटी बहुत जरूरी है। वो एंग्जाइटी किस लिए होती है, वो आपकी लाइफ को बचाने के लिए जरूरी है। डर, वो डर जरूरी है। अगर वो डर जरूरी नहीं होता तो आपकी जिंदगी अभी तक खतरे में होती है, ठीक है। वो डर बहुत जरूरी है। गहरे पानी में कूदने से पहले आप 100 बार सोचते हो या नहीं सोचते हो, चाहे आपको तैरना आता हो या नहीं आता हो। अगर आपको तैरना आता है फिर भी आप गहरे पानी में कूदने से पहले सोचते हो ना, यार पानी गहरा है, कुछ भी हो सकता है, नीचे चले जाएंगे, सांस नहीं ले पाए तो क्या करेंगे। तो इस तरह से वो जो एंग्जाइटी है वो बहुत जरूरी है। टेंशन भी जरूरी है, हर चीज जरूरी है, डिप्रेशन भी जरूरी होता है, लेकिन कब आना है कब नहीं आना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करना चाहिए। वो हमें कंट्रोल ना करे, हम उसको कंट्रोल करके हमारा काम निकलवा लें, ठीक है, हमारा काम उससे निकल जाए इस तरह से। ओके, अब क्वेश्चन नहीं बनता है तो आपको बैठे रहना है, आपको बैठे रहना है। मैं सही बता रहा हूँ,
एक लड़की को मैं जानता हूँ, मेरी फ्रेंड है, उसका उसकी रैंक आई है अंडर 30, ठीक है, अंडर 30 उसकी रैंक आई है। आईआईटी कानपुर में वो जाना चाह रही है, आईआईटी कानपुर, नाम मैं नहीं बताने वाला, ठीक है, आईआईटी कानपुर में जाना चाहती है, अंडर 30 उसकी रैंक आई है। उससे मेरी बात हुई थी तो उसने अपनी ये सारी चीजें मुझसे शेयर की थी। यार ऐसा होता था कि प्रॉब्लम मुझे नहीं आती थी और मैं पूरा पूरा दिन जो है प्रॉब्लम में बिता देती थी, पूरा पूरा दिन अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने में बिता देती। ओ भाई उसी का नहीं, मैं अपना भी बता रहा हूँ, मैं अपना भी बता रहा हूँ कि मैं पूरा पूरा दिन अभी भी प्रॉब्लम में बिता देता हूँ सॉल्व करते टाइम, ठीक है। इस तरह से आपकी अप्रोच होनी चाहिए, एक वॉरियर वाली फीलिंग आनी, मतलब फील रहनी चाहिए। वॉरियर लेके आओ अपने अंदर, एक वॉरियर, योद्धा, ठीक है। कुछ ऐसा लिख लो, कुछ ऐसा लिख लो कि जिससे आपको याद रहे हमेशा। मैंने अपने पिछले सेशन में अपने फोन की स्क्रीन दिखाई थी कि मैंने वहां पे लिख रखा है रिमेंबर व्हाट यू वांट, है ना। इस तरह का कुछ लिख लो ताकि आपका क्वेश्चन से हटने का मन ना करे। बार बार देखो, हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड होता है ना, स्टेट ऑफ माइंड वो स्थिर नहीं होता है, ठीक है। मेरे साथ में प्रॉब्लम करें क्या, मतलब आपके साथ प्रॉब्लम करें क्या, समझा नहीं क्या करना चाह रहा। देखो हमारा जो माइंड होता है वो स्थिर नहीं होता है, वो बार बार बदलता रहता है। तो उस बदलने के बिहेवियर को भी हमें यूज करना है। बार बार बदल दो, बदल रहा है तो ठीक है, एक बार आपका मन भटक गया तो भटक जाने तो दोबारा ले आओ, तीसरी बार भटक, दूसरी बार भटक गया फिर से ले आओ, तीसरी बार भटक गया फिर से ले आओ, चौथी बार भटक गया फिर से ले आओ। भाई जब तक ले आओ जब तक भटकता रहता है। एक ना एक टाइम तो ऐसा आएगा ही ना कि वो भटकना कम कर देगा, खत्म तो नहीं होने वाला ना। अब साधु थोड़ी बन जाओगे, अब सन्यासी थोड़ी बन जाओगे कि आपका मतलब आप बहुत ज्यादा ध्यान करने लग गए तो बात अलग है, लेकिन अभी आप ध्यान थोड़ी कर रहे हो, अभी आप उस चीज की ट्रेनिंग थोड़ी कर रहे हो कि आप कंसंट्रेशन लगाने लग गए, बस आप विपश्यना में चले गए, आप एकदम अंतर ध्यान हो गए। उस स्टेज में तो नहीं हो आप अभी, तो आपका ध्यान तो भटकेगा। ध्यान भटकता है तो उसको वापस से ले आओ। अब बात करते हैं अगले प्रॉब्लम की। देखो प्रॉब्लम कैसे लगाएं, प्रॉब्लम में बैठे कैसे रहें, ये वाली प्रॉब्लम, ठीक है। क्वेश्चन नहीं बनते उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, क्वेश्चन नहीं बनते क्वेश्चन करने पड़ेंगे। क्लियर, बोलो क्लियर एकदम। प्रियंशी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप बार बार म्यूट कर दे रहे हो, कुछ बोलते पता नहीं क्या बोलते हो। बोल रहे ठीक है। ओके ओके ठीक है। अब आते हैं अगली प्रॉब्लम पे जिसका नाम है बुक रीडिंग हो गया, सीटिंग, और देखो कितनी प्रॉब्लम बची है आपकी अभी, अभी बची है वो फोन की आदत, और एक बार नहीं हुआ, देखो फोन की आदत जो है ये आपको मोटिवेशनल वाले में कवर कर देंगे, और एक बार नहीं हुआ फिर से ये भी आपको मोटिवेशन वाले में कवर कर देंगे। मेन जो प्रॉब्लम है वो है सीटिंग आवर्स, ठीक है, ये है मेन प्रॉब्लम। देखो सीटिंग आवर्स जो है वो भैया एकदम से कभी भी नहीं बढ़ने वाला, ठीक है। अगर आप डेली का आप 2 घंटा अगर आप बैठ सकते हो तो 2 घंटे से आप अगले दिन से 2 घंटा 15 मिनट करो, तीसरे दिन 2 घंटा 20 मिनट करो, चौथे दिन 2 घंटा 30 मिनट करो। इस तरह से एक बार 5 मिनट बढ़ा दिया, एक बार 10 मिनट बढ़ा दिया, एक बार 15 बढ़ा दिया, फिर से 5 मिनट बढ़ा दिया, फिर से 10। इस तरह से आप ग्रेजुअली इंक्रीज करो अपने आप को, और अपने आप को ट्रैक करना सीखो। अपने आप को ट्रैक करना बहुत जरूरी है कि आप आज आपने कितना काम किया। एक अलग से कॉपी बना लो, एक अलग से डायरी ले लो, उस डायरी में आप लिखो, उस डायरी में आपको लिखना है कि आज आपने कितना काम किया, आज आपने इतना काम किया, आज आपने इन सर से पढ़ा, इतना आपको आता है, इतना आपको नहीं आता है। हर एक दिन का एक पेज के हिसाब से रख लो, इस पेज में इस दिन का, इस पेज में इस दिन का, इस तरह से आप जो भी पढ़ो उसमें लिख दो, तो एक ट्रैकर रहेगा कि आपने ट्रैक किया, आपने हर एक मूव को आपने ट्रैक किया, जहां भी आप जा रहे हो आपने ट्रैक किया खुद को, ठीक है। तो एक मोटिवेशन भी मिलेगा आपको इससे कि यार आज तो मैंने इतना काम किया, आज इतना किया। तो धीरे धीरे आप ग्रेजुअली इंक्रीज ही करोगे। मान लो आपने ट्रैक करते हुए आपको हो गए 10 दिन, तो क्या आप 10 दिन बाद में उतना ही करोगे जितना आप कर रहे थे, बताओ इंक्रीज करोगे या नहीं। इंक्रीज करोगे या नहीं,
अगर आप ट्रैक कर रहे हो, डेली ट्रैक कर रहे हो, तो आपको इंक्रीज करना ही होगा ना। आप ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर दोगे ना, कर दोगे, आप इंक्रीज हो जाएगा इंक्रीज। अगर आप जानबूझ के इंक्रीज नहीं भी कर रहे हो और सिर्फ ट्रैक कर रहे हो, तो ट्रैक करना ही आपको एक इंक्रीमेंट देगा उसके अंदर, ठीक है। ओके, तो इस तरह से आपको अपने घंटे इंक्रीज करने हैं, और घंटे आपको लेकर के जाने बैठा ही नहीं है, कांस्टेंट भी होना जरूरी है। देखो बैठना ही नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड होना भी जरूरी है, बिल्कुल सही। अब कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ाएं, उसके बारे में आपको मैं सबसे लास्ट में इस पूरे सेशन के लास्ट में आपको एक चीज बताऊंगा, एक मेडिटेशन की ट्रिक बताऊंगा, विपश्यना, ठीक है, विपश्यना। विपश्यना के बारे में मैंने अपने पिछले सेशन में भी बात की थी, और इस सेशन में भी मैं आपको बताऊंगा। अभी अपने जो प्रॉब्लम थे वो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ तक, सीटिंग आवर्स बढ़ गए, धीरे धीरे इंक्रीज करना है, ग्रेजुअली इंक्रीज करना है आपको। ओके, अब बात आती है, एक बार नहीं हुआ फिर से कैसे करें, और मोबाइल की आदत। तो भाई मोबाइल की आदत कैसे छुड़वानी है वो भी बताता हूँ, और एक बार नहीं हुआ फिर से स्टार्ट कैसे करना है वो भी बताता हूँ। देखो भाई, ऐसे कितने लोग हैं जिनका एक बार नहीं हुआ वो फिर से कर रहे हैं, एक बार हैंड रेज कर दो प्लीज, एक बार हैंड रेज कर दो। मैं एक मिनट रुको, हैंड डाउन कर देता हूँ, काफी लोगों के पहले से हैंड रेज थे, एक मिनट रुको बस। हाँ, अब एक बार फिर से हैंड रेज करो, कि जो पिछली साल भी करे तो इस साल भी करे, ठीक है। देखो विशाल, अनुष्का, शिवा और प्रियांशी, ठीक है, 4 लोग हो आप। भैया आपके पास में निशांत, 5 लोग, ओके। आपके पास में ऑलरेडी नोट्स तो हैं ही, नोट्स तो हैं ही आपके बनाए हुए, बोलो, नोट्स हैं आपके पास में? हाँ है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, रिवीजन वगैरह में कम से कम समय दे करके आपका कॉलेज चल रहा है तो आपको 5 से 6 घंटे, और अगर आपका कॉलेज नहीं चल रहा है तो आपको कम से कम भी 10 घंटे को पढ़ाई में देना है। और किस तरह से देना है, अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 1 घंटे में फटाफट से रिवीजन करके प्रॉब्लम से लेकर के बैठ जाओ एक कोने में, फोन को करो स्विच ऑफ, और फोन को अपने घर वालों को दे आओ, घर वालों को, बच्चों को नहीं, बच्चे फिर छेड़ेंगे, बड़ों को दे आओ। बड़ों को मतलब या तो अपनी मम्मी को दियाओ, दादी को दियाओ, पिताजी को दियाओ, किसी को भी दियाओ। फोन को किसी ऐसे इंसान को दियाओ और ये बोल करके आओ कि इस टाइम से पहले मुझे फोन मत देना, ठीक है, इस समय से पहले मुझे फोन मत देना। अगर आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है, या तो ऐसा करो, या फिर ऐसा करो, जिस कमरे में आप पढ़ते हो उस कमरे में आप अपना मोबाइल मत रखो, आप किसी दूसरे कमरे में जा करके मोबाइल को करो स्विच ऑफ, ठीक है, मोबाइल को स्विच ऑफ करके रख करके आ जाओ। अब आपको, हाँ एक चीज और, फिर आप बोलोगे कि आप प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे तो फिर बहुत सारे मतलब ग्रुप्स वगैरह में भेजना है, ये सब करना है। भाई वो चीज अलग से आपको करनी है, मैं बताता हूँ कैसे करना है। फोन आप दूसरे कमरे में रखिए है, ठीक है, अब आप टाइम स्पेंड कर रहे हो क्वेश्चंस के साथ में, किताबें हैं आपके पास में, नोट्स हैं आपके पास में, और आपके पास में है क्वेश्चंस, उनके साथ में आप टाइम स्पेंड कर रहे हो। एटलीस्ट हर क्वेश्चन को आप डिटेल से पढ़ो, आपने अच्छे से पढ़ा, हर क्वेश्चन को डिटेल से पढ़ा, ये जानने की कोशिश की कि इसमें क्या पूछा है, ठीक है, सॉल्यूशन निकालने का आपने ट्राई किया, बहुत ट्राई किया आपने, बहुत नहीं आया, ठीक है। अब आपने एक एक चीज को देख लिया है कि आपकी गलती कहाँ हो रही है, आप कहाँ गलती कर रहे हो, किस प्रॉब्लम में, किस स्टेप में आप गलती कर रहे हो, सब कुछ आपको आ गया। अब आप अपना फोन लेके आओ, जहां जहां से आपको सॉल्यूशन चाहिए सॉल्यूशन ले लो, ले करके उसके बाद में आप वापस से इस चीज को रिपीट कर सकते हैं। दी बेस्ट तरीका है ये, दी बेस्ट तरीका, ये तरीका मैं अप्लाई करता था अपने स्टडी में। मेरे मोबाइल में डिस्ट्रैक्शन के नाम पर क्या होता था, एक मेरे में यूट्यूब है बस। हाँ, एक यूट्यूब होता था, ना मेरी कोई इंस्टाग्राम आईडी थी, ना मेरी कोई टेलीग्राम भी था, टेलीग्राम चैनल वगैरह ज्वाइन कर रखे थे, टेलीग्राम था, ठीक है, ना कोई मेरी फेसबुक आईडी थी, कुछ भी मेरा मतलब ऐसा कुछ नहीं था जिसमें मैं टाइम स्पेंड करूं, ठीक है, कुछ भी नहीं। और अगर मैं अपना टाइम करता भी था स्पेंड
तो मैं एक पूरी मूवी देखता था 3 घंटे की। देखो इस चीज पर भी आएंगे कि 3 मिनट मतलब एक तो 30 सेकंड की आपको रील देखो और एक 3 घंटे की मूवी देखो, इसमें फर्क क्या होता है? ये आपके कंसंट्रेशन को एनहेंस करती है। मूवी देखना कंसंट्रेशन को एनहेंस करता है, रील्स देखना कंसंट्रेशन को खत्म करता है। देखो रील्स देखने में भी आप 3 घंटे खराब कर ही दोगे। अगर आपको सच में 3 घंटे खराब करने ही हैं तो आप ऐसी कोई मूवी देख लो जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाए। एक बात बताओ, आप रील्स देखने के बाद में अच्छा फील करते हो या फिर मूवी देखने के बाद में अच्छा फील करते हो? मुझे सही सही बताना। मूवी देखने के बाद, रील देखने के बाद तो बहुत बुरा लगता है कि इतना टाइम बर्बाद हो गया। अरे भैया विशाल आप क्या कह रहे हो? अरे वो तो नोटिस ही नहीं किया। देखो मूवी देखने के बाद में कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, आप उल्टा कह रहे हो। मूवी में कंसंट्रेट नहीं कर पाता। अरे ये तो नोटिस ही नहीं किया। मतलब अब आप मूवी पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो। हाँ मूवी में कंसंट्रेट नहीं हो पाता है रील्स की वजह से। बिल्कुल देखो मूवी देखने के बाद में आप अगर पढ़ने बैठोगे ना भाई, मैं गारंटी देता हूँ कि आपका जो पढ़ाई की जो टाइमिंग है ना, हाँ मूवी अच्छी होनी यार, मूवी तो ऑब्वियसली अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, मूवी आपको इंस्पायर करने करने की होनी चाहिए। एक मूवी मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा, काफी अच्छी मूवी है, उसका नाम है चार्ली। चार्ली 777, वो देखना आप। हाँ मैंने देखी है। ट्वेल्थ फेल देख लो। चार्ली मूवी के लास्ट में मैं सही बता रहा हूँ, मैं इतना इमोशनल हो गया था उसके लास्ट में, मैं मेरे आंखों बहुत से आंसू आ ज्यादा गए। है। चार्ली मूवी आप देखोगे, आप सच में अगर दिल से देख रहे हो तो आप इमोशनल हो जाओगे उस मूवी के लास्ट में। ठीक है, तो ऐसी मूवीज देखो जिससे आपको सीखने को मिले, जिससे आप मतलब किसी चीज को, किसी चीज के लिए क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नाम याद नहीं आ रहा। आपके अंदर दयालु भाव आए, आपके अंदर प्रेम आए किसी चीज को लेकर, ग्रेटिट्यूड आए, थैंकफुलनेस आए, ऐसी चीज देखो। ठीक है, गुस्सा आए ऐसी चीज मत देखो। ठीक है, किसी के लिए घृणा आए ऐसी चीज मत देखो मूवी के लिए। सीतारामम भाई वन ऑफ द बेस्ट मूवी आई हैव सीन एवर। मतलब शानदार यार, मस्त गजब। सीतारामम शानदार, हिंदी में देखी थी मैंने। कोई लिंक मत मांगना क्योंकि मेरे पास है नहीं अभी। मैरी कॉम, हाँ मैरी कॉम देख सकते हो, बहुत अच्छी मूवी है। ठीक है, सीतारामम में देख सकते हो, बहुत शानदार मूवी, बहुत मस्त। ठीक है, चाहो तो शेयर देख कर सकते दो उनको ग्रुप में। हो। भाई मेरे पास नहीं है अभी, मैं वही तो बोला था, मेरे पास में नहीं है। और किसी के पास सालार, होगी। भाई सालार सुलार मूवी तो देखो मैं विश्वास करता नहीं। देखो ऐसे ये जो धूम धड़ाके वाली मूवी है, ये तो मतलब काफी अजीब सी लगती है मुझे आजकल। डिज्नी हॉटस्टार पे फ्री है, फ्री है तो देख लो भाई, बढ़िया है, अच्छी बात है। ठीक है, तो देखो रील्स की बजाय आप मूवी देखोगे तो ज्यादा फायदा होगा, मैं इतना ही कह रहा हूँ। रील्स में भी आप टाइम स्पेंड करोगे, हाँ एम एस धोनी भी अच्छी है, रील्स में भी आप उतना ही टाइम स्पेंड करोगे जितना कि आप मूवी में करोगे, तो आप इससे अच्छा मूवी ही देखो। ठीक है, ठीक है, और क्या बोलते हैं, हाँ और क्या था अपनी एक और प्रॉब्लम थी ना, सीटिंग और कैसे बढ़ाएं, ये हो गया था। ठीक है, एक बार नहीं हुआ फिर से स्टार्ट कैसे करें। और फोन की आदत, फोन की आदत के ऊपर बात आते हैं भाई। फोन की आदत आपकी किस वजह से? देखो फोन की आदत बहुत गंदी भी है और बहुत अच्छी भी है। अच्छी तो बिल्कुल नहीं है, मतलब फोन की आदत अच्छी नहीं है, फोन यूजफुल जरूर है। रोहित कैन यू म्यूट प्लीज। देखो फोन की आदत गंदी है, फोन यूजफुल, फोन आपका यूजफुल है, आदत गंदी है। अब ये छोटा सा डिवाइस बेचारा आपको क्या कंट्रोल कर लेगा, है ना? ये डिवाइस बोलता है क्या एग्जाम देगा रे तू, है ना? तो ये बोल सकता है क्या ऐसे? मुझे ये बताओ, है ना? ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना इसको। तो भाई ये फोन आपको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करे, इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए भाई बहुत सारे वो बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे आते हैं, है ना? बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे आते हैं जो फोकस बढ़ाते हैं। ठीक, और बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप मोबाइल में कर सकते हो और मोबाइल में नहीं कर सकते। पहली बात, आप मोबाइल के साथ में टाइम स्पेंड करो। पहली बात तो आप मोबाइल के साथ में करो टाइम स्पेंड। मैं कह रहा हूँ
मेरे कहने पे आप एक बार करके देखो, आपको बहुत सारा फायदा हो तो बोलना, नहीं हो तो भी बताना मुझे, ठीक है। आपको मोबाइल के साथ में करना है टाइम स्पेंड। और कैसे करना है, कैसे करना है, आप मोबाइल को खोल करके, स्क्रीन दिख रही है आपको, स्क्रीन दिख रही है मोबाइल की, उस मोबाइल की स्क्रीन को खोल करके बैठ जाओ और साइड में रख दो और सिर्फ उसको देखते रहो, उसमें कुछ करो मत, सिर्फ अपने आप को उसके पास में बिठाए रखो और कम से कम भी 10 मिनट बिना कुछ किए उसके साथ में टाइम स्पेंड करो। भाई ये कोई जादू की जड़ी बूटी तो है नहीं, इससे होगा क्या, साइकोलॉजिकल लेवल पे इससे होगा क्या, कौन कौन लोग फील कर पा रहे हैं कि इससे ये होगा, कितने लोग महसूस कर पा रहे हैं कि जो मैं बता रहा हूं उससे साइकोलॉजिकल स्टेज पे ऐसा होने वाला है, ठीक है। भाई साइकोलॉजी तो मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन सिगमंड फ्राइड को मैंने बहुत पढ़ा है, ठीक है। हमारा माइंड कैसे काम करता है, किस चीज में ज्यादा करता है, किस चीज में कम करता है ना, किस लेवल पे आकर के ये हैंग हो जाता है, बहुत सारा मैंने सिगमंड फ्राइड को पढ़ा है। और ओशो जो है, ओशो उसने भी सिगमंड फ्राइड के बारे में बहुत सारी चीजें रिवील की थी, उसको भी मैंने पढ़ा है। और मतलब काफी साइकोलॉजिकल चीजें मुझे, मतलब काफी चीजें मैंने पढ़ी है, ठीक है। सब बताएंगे, कहाँ से हैं, जयपुर से हूँ भैया मैं, ठीक है। बड़ा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सेशन बड़ा हो रहा है, लेकिन आपको फायदा होना चाहिए मेरे भाई, आपको फायदा होगा तभी इस सेशन का फायदा है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, मोबाइल की इस जो हैबिट है उसको छुड़वाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसके सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑन कर दो, आपके यूट्यूब के, आपके व्हाट्सएप के सारे चैनल्स जो हैं, आपके सारे, देखो मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ ना, वो बात आ रही है, मैंने सीखा कहाँ से, मैं आपको बता देता हूँ। विपश्यना एक कोर्स होता है, मैं जो करके आया था 10 दिन का, वो चीज मैं आपको फोन के अंदर अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करना, ठीक है। डीपली अगर आप मेरी बातों को समझ पाए तो आप इन प्रैक्टिकल इसको यूज कर पाओगे और सच में आपको फायदा होगा, सच में 100% मैं श्योर हूँ कि आपको फायदा होगा। आपको करना क्या है, मैं जो बता रहा हूँ वो आपको करना है, ठीक है। 100% आपको करना है। आप अपने मोबाइल को खोलो, ठीक है, लॉक खोलो उसका, लॉक खोल करके आप उसको रख दो, सारे एप्लीकेशंस के सारे जो नोटिफिकेशंस हैं उनको आप कर दो ऑन, उनको क्या कर दो, ऑन कर दो, फोन को रखो, सब चीजें ऑन कर दो जो आपको डिस्टर्ब करती हैं, जो आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है, हर चीज आप ऑन करके रख दो, ठीक है। अब एप्लीकेशन खोल के नहीं रखना है, होम पेज पे रहना है और आप अब बैठ जाओ साइड में, आपको कम से कम 10 मिनट बैठ करके ऑब्जर्व करना है कि फोन के अंदर हो क्या क्या रहा है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे क्या करनी है आपको, ऑब्जर्वेशन। अब इस ऑब्जर्वेशन करने में आपके माइंड को आपको ट्रेन करना है कि चाहे कोई भी नोटिफिकेशन आए, चाहे कोई भी नोटिफिकेशन, हाँ कोई बात नहीं शिवा, आप इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, यहाँ से रिकॉर्डिंग देख लेना आप, ठीक है। देखो अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है और आप रिएक्ट नहीं करते हैं तो एक सिग्नल जाएगा कि मोबाइल के अंदर कोई भी नोटिफिकेशन आता है और आप रिएक्ट नहीं करते, तो आप थोड़े से हल्के से नॉन रिएक्टिव स्टेज में जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप, नॉन रिएक्टिव स्टेज में जा रहे हैं। मान लो आपको किसने गाली दी और आप एकदम से रिएक्ट किया, ठीक है। उसी टाइम अगर मान लो आप डेली मेडिटेशन वगैरह करते हो, थोड़ा ध्यान करते हो, थोड़ा काम रहते हो और फिर आपको किसी ने गाली दी और आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा काम रह करके और बहुत शांति से उसको देख रहे हो कि यार इसने गाली दी, मैं रिएक्ट करूंगा, ये रिएक्ट करेगा, फिर लड़ाई होगी, किसी का फायदा नहीं। उसने गाली दी, ठीक है कोई बात नहीं, दे दी, उसका उसके मुंह से उसने गाली दी, कोई दिक्कत नहीं, जब तक कि वो आपके ऊपर मारने को ना चढ़ जाए। आपको बचना जरूर है, लेकिन इस तरह से क्या, बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। आप वहां से आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल आएगा एक, और वो जो सेल्फ कंट्रोल है उसका आपने हल्का सा टेस्ट कर लिया, टेस्ट आपने हल्का सा भी टेस्ट कर लिया ना, ठीक है। आपने इस सेल्फ कंट्रोल का थोड़ा सा टेस्ट ले लिया ना आपने,
तो भैया ये जो टेस्ट है ना सेल्फ कंट्रोल का, ये आपको धीरे धीरे इंक्रीज करता रहेगा, धीरे धीरे, हल्का हल्का, ग्रेजुअली, हल्का हल्का, हल्का हल्का। आपको क्या करना है, मोबाइल को खोल करके बैठ जाना है, 10 मिनट देखना है। 10 मिनट आप नॉन रिएक्टिव रहेंगे। आपके दोस्त का कॉल आए मत उठाओ, है ना, कुछ भी हो जाए मत उठाओ, जब तक कि बहुत इमरजेंसी ना हो। पापा का कॉल आए, मम्मी का कॉल आए तो उठाओ, बहुत ज्यादा घर वालों का किसी का अर्जेंट कॉल आए तो उठाओ। दोस्त वगैरह का और फालतू चीजों के लिए टाइम मत दो, ठीक है। 10 मिनट की बात है यार, 10 मिनट तो कर ही सकते हो। इतने में आपको सिर्फ नॉन रिएक्टिव रहना है, सारे नोटिफिकेशन ऑन रखने, सबको सब कुछ ऑन रखना है, आते रहेंगे, देखते रहो। नॉन रिएक्टिव, आपकी उंगली नहीं चलनी चाहिए, नॉन रिएक्टिव, देखते रहो देखते रहो। उससे आप अपने माइंड को ट्रेन करोगे सेल्फ कंट्रोल करने के लिए। अपने माइंड को क्या करोगे, ट्रेन करोगे सेल्फ कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। वो जो सेल्फ कंट्रोल है आपका, वो आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा इस चीज में, पढ़ाई में, ठीक है। इस चीज को आपको करनी है प्रैक्टिस, ओके। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। इस सेशन को ज्यादा ही लंबा हो गया, जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा। अब आते हैं अगले सेशन पे, अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था, फोन की आदत हो गया, और क्या थी, एक बार नहीं हुआ फिर से कैसे स्टार्ट करें। मेरे भाई, एक बार नहीं हुआ फिर से कैसे स्टार्ट करें। तो इस चीज का मतलब कितने लोगों का अभी भी यही क्वेश्चन है कि एक बार नहीं हुआ फिर से स्टार्ट कैसे करें। मतलब अभी तक कुछ तो क्लियर हुआ ही होगा यार, मैं चाहता हूँ कि खुद ही समझ जाओ आप। देखो अभी क्या है ना कि मेरे पास पानी नहीं है और पानी पीने के लिए जाना पड़ेगा नीचे, और मैं नहीं चाहता कि अभी इस सेशन में ब्रेक दो बीच में, ठीक है। तो देखो, अब फिर से स्टार्ट करने के लिए, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, कुछ लिख नहीं रहा। फिर से स्टार्ट करने के लिए सीधी बात ये है, जो आपने पिछले साल गलती की थी उसको मत दोहराओ। क्वेश्चंस के साथ में जितना हो सके टाइम स्पेंड करो, ठीक है। और अपनी ट्रैकिंग के लिए एक कॉपी बनाओ। आप अपना ट्रैकर किसी अन्य इंसान को भी बना सकते हो। आप अपने आप को ट्रैक करने के लिए मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो कि भैया मैंने इतनी पढ़ाई की आज। आप मुझे डेली बेसिस पे भी मैसेज कर सकते हो, मुझे इरिटेशन नहीं होगी। एटलीस्ट आप किसी को तो बता रहे हो ना कि आपने कितना किया। जब आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल आ जाए, आप पढ़ाई करने लग जाओ, आप बंद कर दो डीएम कर दो, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके बताते रहो कि यार मैंने इतनी पढ़ाई की, हमने इतनी की। आप अगर डीएम नहीं करना चाहते, आप मेरे किसी यूट्यूब वीडियो पर जाकर के कमेंट कर दो, ठीक है। ये जो सेशन है ना, इस सेशन को मैं अपलोड करूंगा, इस सेशन पे जाकर के आप कमेंट कर दो, डेली बेसिस पे कमेंट करो। उससे क्या होगा, एक तो ये सेशन की रैंकिंग बढ़ेगी, मेरा यूट्यूब चैनल की रैंक बढ़ेगी, और डेली बेसिस पे आपके कमेंट होंगे, कमेंट हो जाएंगे बहुत सारे, मेरा भी फायदा आपका भी फायदा। तो इस तरह से आप कर सकते हो। आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो कि मैंने इतनी पढ़ाई। तो कोई ना कोई स्टार्टिंग में आपको कोई सहारा लेकर के ट्रैकिंग करो, ओके। देन फिर उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल बिल्ड होगा, फिर धीरे धीरे आप अच्छे से कर पाएंगे। हाँ एलए करवाएंगे, सब करेंगे, सब करेंगे भाई, एलए भी करेंगे, ठीक है। अब आई थिंक आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं। अब मैं आता हूँ लास्ट टॉपिक, बस 5 मिनट 4 मिनट बस। क्या टाइम हो रहा है, पूरे भाई साहब 11 बज गए, ठीक है। 4 मिनट, 11 बजे तक बस। देखो एक टाइम होती है विपश्यना, विपश्यना, इसको आप कभी भी कर सकते हो, ठीक है। विपश्यना के बारे में ऐसा करेंगे कि मैं एक मैसेज बनाऊंगा, और मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। एक मैं अच्छे से टाइप करके मैसेज बनाऊंगा और ग्रुप में डाल दूंगा। वो आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है, 10 मिनट से आपको स्टार्ट करना है। ये एक तरह की ध्यान करने की विधि है, ठीक है। क्या करने की, ध्यान करने की। मेडिटेशन का एक मेथड है, और मेडिटेशन के बारे में तो आपने सबने सुना होगा कि कितना फायदा होता है मेडिटेशन करने का, ठीक है। तो उसके बारे में मैसेज बनाऊंगा और ग्रुप में डाल दूंगा। और बाकी अगर आप चाहो तो विपश्यना यूट्यूब पे सर्च करो, ठीक है। विपश्यना के बारे में सर्च करोगे, आपको बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, तो वहां से आप ट्राई कर सकते हो। अभी ये सेशन नहीं, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ये 2 घंटे का सेशन हो जाएगा, तो इसको अभी यहाँ तक ही रखते हैं सेशन को, ठीक है। और अब और बताओ, किसी का अगर कोई डाउट रह गया हो तो मुझे जल्दी से बता दो, अदरवाइज हम इस सेशन को फिनिश करें। मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, मैं जाने वाला हूँ।
एंड कर देते हैं, ठीक है। सबके डाउट्स क्लियर हैं आई थिंक। और फिर भी किसी का कोई डाउट रह गया हो तो भाई जो लोग ये रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो प्लीज कमेंट करके अपने डाउट्स को बताएं, ठीक है। और अगर किसी को बाद में डाउट होता है तो बाद में इसमें कमेंट कर सकते हैं, बाकी डीएम कर देंगे, ठीक है। बाकी डीएम कर देंगे, यस ये बेस्ट रहेगा, डीएम कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो ठीक मच है भैया, ओके चलो ठीक है गाइस, बाय बाय।